अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? कैसी गुजरी ज़िंदगी? बच्चों के स्कूल्स कुछ तो खुल गए हैं, कुछ खुलने वाले हैं। स्कूल जाने में कुछ बच्चे बहुत चोरी दिखाते हैं, बेज़ारी दिखाते हैं, और कुछ बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। और स्कूल जाने में एक जो अंसर है, जो एक हिस्सा है एक्साइटमेंट का, वो है लंच बॉक्स, डब्बे, खाने का डब्बा। अब अगर मैं आपसे ये बात करूं कि अब आजकल माँओं को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है, इनफैक्ट बच्चों को भी अवेयरनेस है कि क्या चीज़ हेल्दी है और वो लंच बॉक्स में देनी चाहिए। एज के साथ साथ लंच बॉक्सेस भी तब्दील होते हैं और मुल्कों के हिसाब से भी अलग अलग लंच बॉक्सेस होते हैं। और जो हेल्दी ईटिंग का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा परवान चढ़ गया है, तो आइए मैं ज़रा आपसे शेयर करती हूँ कि कौन से मुल्क के बच्चों को या बड़ों को किस तरह का लंच बॉक्स दिया जाता है। पाकिस्तान में क्या दिया जाता है? अच्छा जी, मैं आपको लिस्ट बताती हूँ। पाकिस्तान में या तो रात का सालन बचा हुआ, उसके साथ पराठा बना के दे दिया जाता है, या अंडा पराठा दिया जाता है, या सैंडविच दिया जाता है कबाब का, या कटलेट्स दिया जाते हैं। कभी कभार जब मम्माएँ बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हैं तो फ्रोज़न आइटम्स ला के फ्राई कर देती हैं। फ्राइज़ हो गए, नगेट्स हो गए, वो टेंडर पॉप्स वगैरह 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 वगैरह, इस तरह की मैकरोनीज़ भी दे देते हैं कोई, डिपेंड करता है। जिसके घर में जो सालन बनाया, हर किसी के घर का अपना रिवाज है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने भी बड़ी कोशिश की बलाज को लंच बॉक्सेस देने की और हेल्दी खाने देने की। मैं छोटे वाले कैरेट्स होते थे, बेबी कैरेट्स, वो ले आती थी, खीरा ले आती थी। तो फिर मुझे बलाज ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि खीरा अगर आप मुझे देंगी तो पूरा काट के नहीं देंगी, पूरा साबुत देंगी। फिर एप्पल देती थी, एप्पल देंगी तो पूरा साबुत देंगी। अगर मैं पूरा साबुत देती थी तो वो खाता नहीं था, कटा हुआ स्लाइसेस होते थे तो वो काले हो जाते थे। तो अगर स्पैगेटीज़ देती थी तो वो बचा के ले आता था कि मुझे गरम खाना खाना है। सो उसने मुझे बड़ा तंग किया लंच बॉक्स बना के देने में। मगर फिर उसके स्कूल में एक सब्जेक्ट शुरू हो गया हेल्दी ईटिंग का, और उसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली कि वो अपने स्कूल में ही जो भी खाना खाता है वो बड़ा हेल्दी होता है। मगर वो लंच बॉक्स वाला बच्चा नहीं है। बाकी जो मेरे दूसरे बच्चे थे वो लंच बॉक्स वाले बच्चे थे, उन्होंने मुझे कभी तंग नहीं किया। और अंडे का सैंडविच या कबाब का सैंडविच वो हम उनको बना के दिया करते थे। अच्छा जी, तो आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कशन कर क्या रहे हैं? हम अपने प्रोग्राम में डिस्कशन कर रहे हैं जो कि अभी बच्चों को भी बहुत अवेयरनेस है, बड़ों को भी अवेयरनेस है हेल्दी ईटिंग की, कि किस तरह हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, जो कि हमारे ज़माने में हमें नहीं थी। हमने बहुत जंक खाए हैं, और आज की नस्ल को जंक से रोकने के लिए ये बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम रहेगा। खाली बच्चों को ही नहीं बल्कि उनके वालिदैन को भी अवेयरनेस आ गई है कि हेल्दी ईटिंग क्या है, और वो जो डब्बा है, चाहे वो स्कूल जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए या ऑफिस जाए, उसमें क्या होना चाहिए। फिर घर में रखे हुए जो डब्बे हैं उनमें क्या क्या होने चाहिए जो आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को सूट करते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले बात की थी जिम की, कि जिम जो है वो करना चाहिए ताकि आपका बुढ़ापा अच्छा गुजर जाए। मेरा जिम करने से मतलब क्या था? देखें, जो आपकी लेज़ीनेस है वो हर बीमारी की माँ होती है। आप अच्छा खाते नहीं हैं, आप एक्टिव नहीं रहते, तो आपकी तरफ बीमारियां अट्रैक्ट होती हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो मोटापे या स्ट्रेस या और भी बहुत सारी वजूहत हैं। खाने पीने को अगर हेल्दी नहीं रखेंगे, अगर एक्टिविटी नहीं रखेंगे, तो ये सारी बीमारियां आप की तरफ आएंगी। मैंने खुदा ना खास्ता ये नहीं कहा था, मैंने मैसेजेस पढ़े तो लोगों ने कहा कि कोई अपनी मर्ज़ी से थोड़ी बेड रिडन होता है। मेरे कहने का मकसद ये था, आप लोग देखिए पूरा प्रोग्राम नहीं देखते, जो वायरल हुई हुई होती है बात, आप उसी को पकड़ के जब उस पर कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। मेरा कहने का मकसद ये था कि अपने आप को एक्टिव रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, वॉक, एक्सरसाइज, खाना पीना अच्छा होगा, तो बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। और जब आपसे बीमारियां दूर रहेंगी तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, फिर आप बेड रिडन नहीं होंगे। सो मेरे कहने का मकसद ये था। मुझे पता है कि कोई कुछ जान के नहीं चाहता इंसान कि वो बेड रिडन हो जाए, लेकिन उसके लिए भी आपको काम करना पड़ता है, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। वो मोटिवेशन मैंने आपको दी थी कि अगर आप ये सोचेंगे कि मैं अपने बच्चों के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखूंगी तो शायद आप रख पाएंगी, वरना अपने लिए तो आप कभी कुछ सोचती है नहीं।
तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए एक और कड़ी जोड़ते हैं आपकी हेल्थ, आपके घर की हेल्थ की तरफ। जो डब्बे हैं उनमें क्या होना चाहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम आपको हेल्थ, डब्बा न्यूट्रिशन के ऊपर बातचीत करने के लिए मिलवाने वाले हैं। हमारी तरफ है, एक तरफ गजल सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं निदा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा और बिल्कुल सही टाइम पर आपने ये किया है क्योंकि बच्चों के स्कूल्स भी शुरू हो रहे हैं, हाँ। तो बड़ा हेल्पफुल बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा माओ के लिए। और साल के शुरू से ही जब उनके गुट्ठी में डाल देना कि भाई हेल्दी, इस साल हमने हेल्दी खाना देना है बच्चों। बिल्कुल। और आपकी जो शुरू की जो बात की थी, मैं थोड़ा सा मैं इसको एंडोर्स करूंगी कि जो आपने जिम की बात की और हेल्दी रहने की बात की, हमारे शायद लोगों को ये समझ नहीं आता, जब वक्त गुजर जाता है फिर समझ आता है। नहीं, मैंने जो बात की थी ना, वो क्लिप्स जब वायरल हुए तो मुझे नीचे लोगों ने लिखा कि कोई अपनी मर्जी से थोड़ी बिस्तर पे जाता है। भाई मेरी पूरी बात क्या थी? कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते हैं। हाँ, मेरी पूरी बात ये थी कि जो लेजीनेस है वो बीमारियों की माँ बिल्कुल है, वो बिल्कुल अट्रैक्ट करती है बीमारियों को। हमारे बुजुर्ग बेचारे जो खुद बिस्तर पे पड़ जाते हैं, उनका कोई कसूर नहीं होता, पर उनका सिर्फ ये कसूर होता है वो अपने आप को छोड़ देते हैं एक उम्र में आके। अब हम क्या करें, अब हम वॉक, मेरे अब्बू माशाल्लाह 2 दफ़ा वॉक करने जाते हैं, और जब वो चीज़ों को छोड़ते हैं फिर मैं जाके उन्हें एक लेक्चर देती हूँ। फिर वो मतलब लाइक रिलीजियसली वो सुबह का अलार्म लगा के, शाम का अलार्म लगा के 2 दफ़ा वॉक करते तो उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। सही बताओ, हमारे घर में जो डोमेस्टिक हेल्प होती है ना, समटाइम्स उसको हम मिसयूज भी करते हैं। पानी उठा दो, देखो वो चीज़ पड़ी हुई वहाँ उठा दो, वो देखो चूल्हा बंद कर दो। मतलब आप थोड़ा थोड़ा तो हिलें घर में, आप बिल्कुल बैठ जाएंगे तो आप तो फिर गए ना काम से। तो मेरा कहने का मकसद यही था कि हमारी मोटिवेशन क्या है, क्योंकि एक सर्टेन एज बाद आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही। तो अगर आप अपनी मोटिवेशन ये बनाएं कि यार कल को मेरे बच्चों को नहीं प्रॉब्लम हो, और हम किसी पे बोझ ना बने। आपकी बॉडी है जो सारी जिंदगी आपका साथ निभाएगी। बच्चे भी छोड़ के चले जाते हैं शादी वादी करके। सो मेरी दूसरी गेस्ट है सरा असगर। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। ये तो हेल्थ गुरु है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो बच्चे का स्कूल भी स्टार्ट हो गया, आज तीसरा दिन है उसका। हाँ। तो ये कहीं थी, अच्छा सरा की शादी हुई हुई है। मैंने कहा ले, ये तो कारनामे कर चुकी है माशाल्लाह। इतना अच्छा वो, मतलब छोटी सी लग रही है, क्यूट सी, मुझे तो यकीन नहीं आया। छोटी सी ही है और छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा दिमाग है, अक्लमंदाना दिमाग। तो इसीलिए ये शो में बैठी हैं आज। और भाई अक्लमंद लोगों की हमें और भी ज़रूरत है। हमारे साथ है डॉक्टर सिद्रा रज़ा, जो कि डाइटिशियन है और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ऑल गुड, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और फिर हमारे पास है निदा शकील, जो कि डायबिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनको बुलाया है। डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। वेलकम टू द शो। कैसी हैं? इंटरेस्टिंग है ना, ये सब पैनल बड़ा इंटरेस्टिंग बन चुका है। अच्छा, क्योंकि हम लंच बॉक्सेस, डब्बों की बात कर रहे हैं, खाली लंच बॉक्सेस की नहीं, वो डब्बे जो हमारे घरों में भी हैं, जो हम बड़ा सजू के उसके ऊपर लिखते हैं हल्दी है इसमें। अच्छा, इसमें वो डब्बे भी हैं जो आप अपनी देवरानी जिठानी को भेजते हैं और सारा वक्त अपने शौहर को कहते हैं वो डब्बा नहीं आया वापस। हाँ। डब्बा नहीं आया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अम्मियाएं बहुत डांटती हैं, मतलब डब्बा लेके जा रहे हो वापस तो चमचे पे कर चुका हूँ। एक चमचा खो दिया था मेरे शौहर ने ऑफिस में। मैंने कहा आप तो लेके आए, लेके आए। चमचा मुझे चाहिए। और क्या, और वो इतना दुख होता है कि आप पूरा डब्बों का सेट खरीद के लाते हैं, फिर वो कहीं रह जाते हैं, ऑफिसेज में छोड़ाते हैं हस्बैंड लोग, तो वो ये एक है, ये दुखती राग है डब्बे। आजकल डिस्पोजेबल आ गए, मैं तो अब वो यूज़ कर बिल्कुल सही कह रही हैं, वही करना चाहिए बजाय इसके कि हम फिक्रमंद रहें डब्बों के। एक पॉइंट आएगा, हम बच्चों को भी स्कूल में कहेंगे डिस्पोजेबल में लेके जाओ, तुम लोग इस लायक नहीं हो कि लेकिन बोतलें खो के डिस्पोजेबल लाओ। पे मुझे एक हेल्थ का एतराज़ है कि- जो कि रिटन में है कि डिस्पोजेबल में गरम गरम खाना अगर आता है उससे जो प्लास्टिक रिलीज होते हैं दैट इज़ नॉट हेल्दी। 2 तरह के डब्बों को अपने पास रखें, एक वो जो स्टील का होता है ताकि अगर आप गरम गरम, और आजकल बच्चों के स्टील लंच बॉक्सेस हैं, दे लिटिल प्राइसी, लेकिन आपने गरम गरम फ्रेंच टोस्ट डाला, पराठा डाला तो वो उसमें सेट रहेगा। दूसरा, अगर बच्चों के लिए नहीं बट घर के यूज़ के लिए शीशे के जो होते हैं, बिकॉज शीशा इज़ ईजी टू क्लीन। आई नो इट्स
लाइक फ्रिजाइल टू मैनेज, लेकिन प्लास्टिक के डब्बे ना यूज़ करें। उसको गर्म करते वक्त फिर आप अलग से उसको निकालना पड़ेगा। प्लास्टिक में तेल जमा हो जाता है। जो हमें बाहर से बिरयानियाँ और सालन और गरम गरम उन्हीं डब्बों में आते हैं। हाँ, उन्हीं डब्बों वो खा रहे मुझे हैं, वहम हो जाता है, बाद मैं फिर हम नहीं कहते हैं कि पता नहीं क्यों इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं, पता नहीं कैंसर चाय भी से उसी ज़्यादा। डब्बों में, वो प्लास्टिक की जो उसमें आ रही होती है। इससे अच्छा थैली में ले आए। नहीं, थैली भी माइक्रो प्लास्टिक तो के वही ऊपर चीज़ है। इंटरनेशनल कागज़ की जो बात हो वो रही आ है। रही अच्छा थर्माकोल के बॉक्सेस आ गए हैं, ना, वो ना, फॉइल थर्माकोल पेपर। एब्सोल्युटली नो। अच्छा, एक हॉस्पिटल में थर्माकोल पे चाय सर्व की जा रही थी, तो सिंध फूड अथॉरिटी ने भी इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग वो रिएक्शन दिया कि पेपर कप्स यूज़ करें। सो पेपर कप इज़ द थर्ड बेस्ट लाइक सेफ ऑप्शन। या एलुमिनियम के बॉक्सेस आप ले लें, वो एल्यूमिनियम की बोल रही थी जो फॉइल टाइप के होते हैं। हाँ, वो वन टाइम यूज़ करने के लिए दे आर फाइन, बिकॉज वो फूड ग्रेड एलुमिनियम्स होते हैं। दे आर डिज़ाइन इन अ वे कि आप हाई टेम्परेचर फूड उसमें रख दें, विच इज़ वाई तो हम बारबेक्यूज़ में उसकी पूरी वो शीट लगा देते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम नहीं करता है। आपको एक मैं इससे रिलेटेड एक बात बताऊं, कनाडा में केस पढ़ा था मैंने कि एक खातून के पेट से वैक्स का गोला निकला था। वो क्यों कि जब वो कॉफ़ी बहुत पीती थी, दिन में 4-5 दफ़ा बस नॉन स्टॉप वो कॉफ़ी के कप्स लेती थी शॉप से, क्योंकि जो कागज़ वाले जो आते हैं कप्स आते हैं उसके अंदर एक कोटिंग होती है वैक्स की, जो डिस्पोजेबल कप्स में जो पी रहे होते हैं उसके अंदर सिर्फ पेपर नहीं होता है। अगर सिर्फ पेपर हो तो वो एब्जॉर्ब कर जाए कॉफ़ी को, चीज़ों को, तो उसको एक कोटिंग करते हैं वैक्स के अंदर ताकि वो उसमें उसके बीच में बैरियर हो, यानी कि पेपर और उसके बीच में कॉफ़ी के बीच में एक बैरियर। तो वो जब गरम गरम कॉफ़ी उसमें जाती थी तो वो वैक्स थोड़ी थोड़ी मेल्ट होती थी हर दफ़ा। मतलब अब इतनी चीज़ें निदा ख़तरनाक हो गई हैं दुनिया में कि अब आप बेस्ट अपने साथ एक जैसे गिलास ले जाएं। अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो सरा हम तो खाना पीना ही छोड़ देंगे। जिस दिन विनी शो पे आती है मुझे इतनी जिंदगी से नफरत हो जाती है, मैं केमिकल मुंह पे लगा रही हूँ, मैं बिल्कुल क्या सही कहती है। मैंने कहा विनी तुम आती हो तुम मुझे इतना ज्यादा मेरी आंखें खोल के चली जाती हो कि मेरा दिमाग बंद हो जाता है, मैं जिंदा कैसे रहूं। वो जितना हो सके। मतलब ऑर्गेनिक और उस पर उसको इतनी अवेयरनेस आ गई है क्योंकि वो जाहिर है उस चीज़ से निकल कर आई है। तो जब वो आके मुझे चीज़ें बताती है ना तो मुझे खौफ और डर बनने से पहले मर जाती हूँ मैं तो। ये जो आपने अभी कप की बात की, जैसे टेट्रा पैक है, टेट्रा पैक भी तो पेपर का है ना, लेकिन दूध उसमें एब्जॉर्ब क्यों नहीं होता? बिकॉज वो 7-8 तहें इस तरह से आपस में कंबाइन हुई होती हैं ताकि वो दूध उसमें एब्जॉर्ब उसके नहीं अंदर हो। एक एल्यूमिनियम की होती है। हाँ, लेकिन फिर क्वालिटी ऑफ पेपर कप्स, बिकॉज मैं भी जब अपने हॉस्पिटल के लिए देख रही थी तो इसमें ना लेवल्स ग्रेड्स आते हैं, फिर वो प्राइस लोग फिर चीप प्राइस की वजह से लो क्वालिटी ले रहे होते हैं, which is इसीलिए not बेस्ट होता है घर में पकाएं, घर में खाएं। ये बाकी जो डब्बों में लेकर आते हैं ना बिरयानियाँ गरम गरम और वो और सब प्लास्टिक की थैलियों में भी तो मिल रहा है। गरम बिरयानी आपको प्लास्टिक की थैली में आ रही है। बिरयानी ना छोड़े, बिरयानी नहीं डब्बा ले जाए घर से, बिरयानी अच्छा, ना ये छोड़े। इतनी अच्छी इन्होंने बात बताई कि जो एल्युमिनियम नहीं क्या स्टील के लंच बॉक्सेस आ गए हैं, वो प्लास्टिक के अंदर एक स्टील की जिसमें आप खाना बच्चे को रख के दें, वो धोने वोने में भी इतना आसान होता है क्योंकि अच्छा ये चीज़ अब आई है। जब मेरे बड़े बच्चे स्कूल जा रहे थे तब नहीं आई थी स्टील के अवेयरनेस आ रही है ना। निदा ये तो वन टाइम बाय है ना, इन्वेस्टमेंट है आपका। और क्या, ये बिल्कुल लॉन्ग अच्छा है। लास्टिंग है, 4-4 साल आराम से बच्चे का एक लंच बॉक्स ठहर सकता है आपके पास। अगर बच्चा ना घुमाए तो हाय that's a हाय, different मेरे story. बच्चे को तो बोतलें छोड़ के आने की बीमारी मैं है। इसलिए तो कह रही हूँ वो एक वक्त आएगा बच्चों को देंगे पेपर कप्स में, तो और बोतलें भी अगर हो तो प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं हो, स्टेनलेस स्टील की बॉटल हो, मैंने वो वो 7,000 तक की उसकी मैंने प्राइस एक रील देखी थी कि माँ ने तंग आके बच्चे को प्लास्टिक की थैली में पानी देना शुरू कर दिया कि ये तो जब देखो बोतलें छोड़ के आ जाता है। अच्छा जी, तो हम चलते हैं ज़रा डब्बों की तरफ और स्लाइड्स हमारी टीम ने बनाई हुई हैं। उससे पहले अच्छा स्लाइड्स पे जाने कि बच्चों का लंच बॉक्स की बात हो रही है, तो सरा तुम्हारा बच्चा स्कूल अभी जाने लगा है या पहले से जा रहा है? पहले से जा रहा है, प्रेप 1 में ना। अच्छा, तो पहले लंच बॉक्स लेके जाता है पहले ना हमेशा से? स्कूल में इनका स्केड्यूल था, क्योंकि अब अच्छा। स्कूल्स में अमूमन ये होता है वो स्केड्यूल दे देते कि किस दिन क्या लेके आना हाँ, है। तो पहले तो हमने बहुत रिलीजियसली स्केड्यूल को फॉलो किया। क्या क्या था उसके किसी दिन पास्ता था, अच्छा। किसी दिन चिकन सैंडविच था, सिर्फ फ्राइडे को अलाउ होता था कि आप कोई भी चिप्स या बिस्किट या दे ऐसे दें। ही। अब हम उसे लंच दे रहे हैं, वो लंच वापस आ रहा है, वो नहीं खा रहा क्योंकि ना उसको पास्ता की आदत है, ना उसको सैंडविचेस की आदत है, ना उसको जंक फूड की आदत है। फिर उसकी टीचर ने कहा ये क्यों नहीं खाता? मैंने कहा क्योंकि दाल चावल खाता है। तो कही कोई बात नहीं, आप दाल चावल दे दें। उसके बाद से दाल चावल हो, पुलाव हो, बिरयानी हो, वो उसके लंच बॉक्स में जाता है, उसके अलावा वो नहीं खाता। I can't believe नहीं it. खाता वो। यार ये तो बड़ा मजे की चीज है। उसको आप पिज्ज़ा दे दें, पास सब छोड़ के आएगा।
इसमें क्रेडिट गोज टू पेरेंट्स, बिकॉज जब पेरेंट्स रोल मॉडलिंग करते हैं और एक रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ हेल्दी फूड्स हमारे देते हैं, घर वो में नहीं बच्चे बनता। लर्न करते हैं। हमारे घर में अलग खाना नहीं बनता, तो हमें होता है कि भाई जो बना है आलू वाले चावल हैं ये वो ही खाते हैं। तो अब आदत हो गई है, तो पास्ता तो उसने खाया ही नहीं। मतलब रेयर होगा कि हम बाहर गए उसने पास्ता भी ऑर्डर किया, तो अब उसके ना लंच बॉक्स में यही जाता है। बस कल उसने मुझे कहा कि मामा मुझे अब चॉकलेट सैंडविच दीजिएगा, तो वो मैंने बना के दे दिया। अच्छा। बाकी तो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल उसको दाल चावल ही गए। मैं पहली दफा सुन रही हूँ किसी बच्चे के लंच बॉक्स में दाल चावल के। वो नहीं खाता वरना, ओह, वाओ, वो नहीं खाएंगे। जबरदस्त। उनका माय किडो इंक्लूडेड, हाँ, दाल चावल ही लाइक्स अच्छा। टू टेक। या लेकिन आप मुझे बताओ फिर साथ वो जो अभी मैं सबके लंच बॉक्स दुनिया भर के देख रही थी, तो उसमें वेजिटेबल्स भी, कोई सैलेड वैलेड, वो कैसे खिलाएं बच्चों को? जो उसकी टीचर उसकी जो टीचर थी ना, उन्होंने हमें कहा कि आप जब अपने बच्चे को ऑप्शंस देते हैं ना, तो वो छोड़ देता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं या तो बनाना खाऊं या चिकन खाऊं या ये खाऊं, तो आप कोई एक चीज़ दे दें। क्योंकि मेरे एहान जो है ना, ही गेट्स वेरी कंफ्यूज विद ऑप्शंस। तो उन्होंने ये खुद कहा, बहुत अच्छी टिप है। उन्होंने ये कहा कि आप सही कह एक ही चीज़ दें ताकि वो खाए, वरना आप केला भी देंगी ये भी देंगी तो बड़ी मुश्किल से हम उसे केला खिला पाते हैं कि आप केला खा लो। नहीं, सो हमने फिर एक ही चीज़ देना शुरू की, ऑप्शंस नहीं दिए हमने। ओके। तो एक चीज़ हमने दिस दी। इज अपोजिट विद माय किड, अयहान है। ही वांट्स वैरायटी। मेरे बेटे का अयहान मैंने फर्स्ट टाइम सुना है नाम किसी और से। पर्सनालिटी अच्छा, नहीं एहान तो अब माशाल्लाह माशाल्लाह काफी AYAN लोगों होता है। का। आपके बेटे का नाम अयहान है? एहान है। अच्छा, मेरे बेटे का नाम भी अयहान है। अच्छा, एकदम से मेरे आपको याद है आप अपने बेटे को क्या देती थी मैं लंच आपको एक मज़े की बात शेयर करूं, जो आपने कहा ना कि बच्चों को वेजिटेबल्स की तरफ कैसे लाया जाए। मेरा बेटा वेजिटेबल्स नहीं खाता था, क्योंकि उसको शुरू से ही मैंने अंडे और प्रोटीन और ये, तो अब तक वो प्रोटीन और अंडे बहुत ज़्यादा खाता है। लेकिन उसको मैं पली हूँ सब्जियाँ और वेजिटेबल्स खा के अपनी अम्मी के साथ और घर वालों के साथ। तो मैंने क्या किया था कि मैंने उसको ना ग्रीन कलर का बैंड लिया था, पतला सा ग्रीन, जो रबड़ के नहीं होते हैं, स्ट्रेचेबल बैंड। मैंने ख़ुद भी पहना और मैंने अपने हस्बैंड को भी पहनाया, और हम लोग सैलेड खा रहे थे। तो उसने कहा, हमें देख रहा था, क्योंकि हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि आप बच्चों को कितना ही बोलें, जो एक्शन होते हैं ना, दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। 100%। तो मैं और मेरे हस्बैंड सैलेड खा रहे थे, तो उसका ध्यान गया उस बैंड पे। बैंड पे, वो ज़्यादा अट्रैक्ट किया उसको। कहता है, ये क्या पहना है आपने? मैंने कहा, हम लोग सैलेड फैमिली हैं, हम लोग ग्रीन फैमिली बन गए हैं। कहता है, अच्छा वो क्या होती है? मैंने कहा, मैं और पापा है ना सैलेड खाएंगे। तो कहता है, मुझे भी देना ये बैंड। तो मैंने कहा, ये तो तब वो पहनेगा जो खाएगा वेजिटेबल्स। कहता है, अच्छा मैं भी खाता हूँ। तो उसने वेजिटेबल वो पहना, बैंड मैंने उसको दिया, और मैंने उसको खीरा दिया खाने के लिए। उसने खाया, थोड़ा सा मज़ा नहीं आया उसको, लेकिन वो उस चक्कर में कि ये तो मेरी मामा मुझसे वापस ले लेंगे अगर मैं नहीं खाऊंगा। वो करते करते वो बैंड के चक्कर में वो अपने लंच बॉक्स में वो सब्जियां लेके जाने लगा। उसके बाद उसके स्कूल में बच्चों ने, उससे फ्रेंड्स ने पूछा, ये क्या है? तो वो बाकायदा उसको बता रहा है कि हम ग्रीन फैमिली बन गए हैं और हम जो है वो ये पहन के खाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता निदा, यकीन करें, उसको इन चीज़ों का टेस्ट डेवलप होने लगा। पहले तो पहला बच्चा होता है ना, एक पहले बच्चे के बड़े नखरे उठाए जाते हैं, मुझे ये नहीं खाना तो चलो ना खाओ, ये नहीं खाना तो ना खाओ। लेकिन एक सर्टेन टाइम पे मुझे थोड़ी अवेयरनेस आ गई, और मैं खुद भी सैलेड इंसान हूँ। तो मेरा तो जब दरख्त जब धुलते हैं ना, जब बारिश आती है, तो मेरे बच्चा मजाक उड़ाता है। मैं कहती हूँ, यहाँ इतने प्यारे दरख्त लग रहे हैं, दिल कर रहा है इन सबको काट के मैं सैलेड बना के खा जाऊँ। मुझे इतना सैलेड पसंद है। तो उसके बाद इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत मैटर करता है। अगर आप बच्चों को प्रेजेंटेशन अच्छी करके दें, कोई चीज़ फूल बना के दें, जैसे मैंने अपनी मदर को देखा, तो वो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। कलर, डिफरेंट कलर्स रख के दें। अगर लंच बॉक्स में अगर कोई एक स्ट्रॉबेरी रख दें, तो उसके साथ कोई खीरा रख दें, कुछ तो वो डिफरेंट कलर्स पे अट्रैक्ट होते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन भी बहुत सबके बच्चों की ना अलग अलग वो होते हैं। जैसे लाइक मेरा Nature बेटा अलग है। खीरा काट के नहीं खाता, उसको पूरा साबुत चाहिए। काट दोगे तो वो खाएगा नहीं। मैंने ये क्या मंतक है, वो टेस्ट उसको अच्छा लगता है, वो 4-4 खीरे पूरे खा सकता है, उसको इतना अच्छा लगता है। लेकिन उसे काट के नहीं चाहिए। पर उसको नहीं, उसको पूरे चाहिए और वो उस तरह खाएगा। तो वो मेरा मियाँ खुश होता है, कहते हैं मेरे अब्बू है ना, उनकी आदत थी खीरे खाने की, उसी में आई है, उसमें जेनेटिक और है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि पेरेंट्स खाते हैं ना, पेरेंट्स की हैबिट है। तो बच्चे खुद ही वो देखेंगे, अट्रैक्ट होंगे, वो खाएंगे। अगर हम ही नहीं खाएंगे और हम इंडोर्स करेंगे, नहीं ये खाओ, मैं ना खाऊं और मैं कहूँ ये खाओ, तो कहाँ से खाएगा वो? एक्चुअली हम प्यार में ना बच्चों को चीज़ें उल्टी उल्टी बना के देते हैं कि बच्चा नहीं खा रहा, तो अगर हम उनको ऑप्शन देंगे तो उनके पास ऑप्शंस आएंगे ना। सीधी सी बात है। मेरे पास तो छोटे बच्चे आते हैं 12 साल के, 13 साल के, मोटापे का शिकार है, क्योंकि वो माएँ कह रही हैं कि दवाएं दें इनको। माएँ थक गई हैं कि वो हमारी बात नहीं सुन रही, क्योंकि उन्होंने शुरू से उसको डेवलप नहीं किया। बच्चे की आदत, बच्चे की फितरत। एक सिंपल सी मैं एग्जांपल दूँ, जैसे ये एक लंच बॉक्स रखा हुआ है, तो इसमें 3 खाने हैं ना, इसमें प्रोटीन
का एक खाना होना चाहिए, फाइबर का एक खाना होना चाहिए, और हेल्दी ऑयल उसके अंदर शामिल होना चाहिए। तो हेल्दी ऑयल की अगर बात करें तो अगर कोई नट्स खाता है बच्चा तो आप नट्स दे दें, थोड़े से आलमंड्स डाल दें। फाइबर खाता है तो आपने कोई स्ट्रॉबेरीज़ डाल दी, या आपने गोवा डाल दिया, या एक एप्पल डाल दिया। और अगर प्रोटीन चाहिए तो आपने अंडे का सैंडविच बना दिया, थोड़ा सा उसमें कार्ब भी आ गया, ऑब्वियसली ब्राउन ब्रेड का सैंडविच बना दिया, ब्रेड का सैंडविच। तो 3 खाने को आप 3 तरह से डिवाइड करें, तो ये एक बैलेंस मील होता है, प्रोटीन और फाइबर एंड देन हेल्दी फैट। इस तरह से लंच बॉक्स बना के दें। अब वो चिकन का सैंडविच हो सकता है, वो अंडे का सैंडविच हो सकता है, बच्चों को बीफ चिल्ली सैंडविच इस टाइप का हल्का फुल्का सा काली मिर्च वाला वो बना के दे दिया, कोई कबाब हो सकता है, शामी कबाब का सैंडविच हो गया। तो ये ऑप्शंस होते हैं बच्चों के पास ना। अच्छा, पता नहीं क्यों अक्सर स्कूल जो है वो बॉइल्ड एग को अवॉइड करते हैं कि नहीं दें, वो ऐसा क्यों है? ये मुझे भी स्मेली होता है थोड़ा। कि वो स्मेल आ जाती है शायद स्मेल उसकी। और खास हबक आ जाती है, जिससे ना वो एक वॉमिट जैसी फीलिंग आती हाँ, है, इसलिए हाँ। एक चीज़ और है, मैं जो चीज़ें कर रही होती हूँ कि हमारे यहाँ ना कल्चरली खाने हैं। जैसे अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आएगा कि अच्छा जी बहुत सारी फैंसी स्टीम वेजिटेबल आपने बच्चों को दे दी। हमारे यहाँ जो कल्चर है उसके हिसाब से फाइंड रेसिपीज़ जिसमें आप सब्जियाँ डालने की अपॉर्चुनिटीज़ लें। जैसे मैंने चिकन नगेट्स बनाए घर पे, इंस्टेड क्या पैकेट वाले लें, बिकॉज ही लव्स नगेट्स। तो मैं नगेट्स के बैटर में मटर डाल देती हूँ, एंड देन वो हरे भरे नगेट्स हो जाते हैं। थोड़ी सी कच्ची पालक एंड कच्चे मटर डाल दिए। मटर आर हाई प्रोटीन और पालक से आपको एक आयरन वाला वो मिल रहा है। इस तरीके से स्मार्ट क्लेवर रेसिपीज़ हों। हमारी एक बहुत अच्छी रेसिपी थी, एक हॉस्पिटल में हमने इंट्रोड्यूस की थी, क्रॉकेट्स, वेजिटेबल क्रॉकेट्स, मटर बॉइल्ड मैश, पीस, कैरेट्स बॉइल्ड मैश, आलू के साथ वो पूरे हमने उसके क्रॉकेट्स की शेप दी। तो बच्चों को उनके अंदर मतलब हर चीज़ चिकन बेस के साथ आप वेजीज ऑप्शन डाल दें, बच्चे को टेस्ट आता है। पराठा हर बच्चा खाता है, अगर आपने आलू के पराठे की जगह आलू चिकन पराठा कर दें या कीमे वाले पराठे कर दें, दीज आर द ऑप्शंस। अच्छा, मैं अपने बेटे को पैनकेक्स देती हूँ तो आई ऐड आलमंड फ्लावर, वॉलनट्स फ्लावर, सीड्स फ्लावर विच आर वेरी गुड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, और उससे मैं पैनकेक बना के देती हूँ एंड देन ही लव्स इट। थोड़ा सा न्यूटेला डाल दिया, बिकॉज आप थोड़ी अनहेल्दी चीज़ों को हेल्दी के साथ कॉम्बो कर दें। पास्ता, मेरा बेटा ही लव्स पास्ता। ओके फाइन, यू लव पास्ता, पास्ता की क्वांटिटी कम, मीट की, चीज़ की, लो फैट चीज़, एंड देन उसके साथ वेजीज़ के ऑप्शन ज़्यादा। अच्छा, अब ही लव्स राइस तो आई ऐड वेजिटेबल फ्राइड राइस। तो मैंने उसी में ही सुबह सुबह रात के बॉइल्ड राइस जैसे दाल चावल के लिए बने हुए हैं रख दिया अलग, सुबह उसमें थोड़े से मटर उबले हुए डाल दिए, कॉर्नस डाल दी, हरी प्याज, शिमला मिर्च, ये सब डाल के वो चिकन डाल के सॉटे कर दिया, अंडा डाल दिया, अ कंप्लीट मील उसको राइस भी मिल गया, सब्जी भी एंड ऑल। तो रिसर्च कहती है रिपीटेड एक्सपोजर्स करते रहें, बच्चे के लिए अलग खाना नहीं बनाएं, एंड देन जब माँ बाप रोल मॉडल बन के वो खाता हुआ देखेंगे, इवेंचुअली द चाइल्ड विल एक्सेप्ट। तो डोंट इवन लूज योर हार्ट कि वो कंटिन्यूस रिजेक्शंस आ रही हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ हेल्दी ईटिंग। स्पेशली टॉडलर्स, प्री स्कूलर्स, वो रिजेक्शन में जाएंगे, बट यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन स्मार्ट क्लेवर रेसिपीज़ कि आप कैसे उनको चेंज करके दे सकते हैं। चिकन पुलाव बन रहा है, चिकन पुलाव में मटर और गाजर भी डाल दें। अब पेरेंट्स ही नहीं खाते, वो जब क्लिनिक में बोलते हैं मेरा बच्चा तो सब्ज़ी नहीं खाता, मैं पहले उनको सवाल करती हूँ आप सब्ज़ी खाते हैं? तो आपने बच्चे को लेक्चर दिया और आप खुद नहीं खा रहे। तो कई दफ़ा पेरेंट्स को खुद मुश्किल लगता है कि इन्होंने हमें भी खाने को दे दिया, आप तो हर वक्त एक ही तरह की चीज़ें करें। मैं रोटी के आटे में मटर का पेस्ट डाल देती हूँ, वो ग्रीन कलर की रोटी होती है, ओ वाह आपने ग्रीन रोटी, कोई टेस्ट नहीं आता। एंड देन आप इस तरह की क्लेवर जो वो खा रहा है एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस उसमें आप चीज़ें डाल दें, इट वर्क्स। मिल्क शेक है, मिल्क शेक में आलमंड पाउडर डाल दें, वॉलनट्स पाउडर, सीड्स वो डाल दें। एक मिल्क शेक एक फ्रूट की बजाय 2-3 फ्रूट्स का डाल दें, बिकॉज रिसर्च बात करती है न्यूट्रिएंट डेंस, लुकमा लुकमा काउंट करे एक एक ग़िज़ा, बिकॉज बच्चे की इतनी सी डाइट है तो वो लुकमा ग़िज़ाइयत से भरपूर कैसा हो, तो उनकी एपेटाइट भी कम है, तो वो लिमिटेड फूड ऐसा डिज़ाइन करें कि जिसमें सब हो। मैं मिल्क शेक में थोड़ी 2 चम्मच दही भी डाल देती हूँ, सो डैट एक प्रीबायोटिक वाला प्रोबायोटिक वाला एलिमेंट आ जाए। माँ नहीं देती, एक तो सेल्फ इंड्यूस्ड रिस्ट्रिक्शन होते हैं, मेरे बच्चे को दही सूट नहीं करती क्योंकि उसको नज़ला खांसी हो जाता है, मेरा बच्चा तो रात में दूध नहीं पीता उसको बलगम हो जाती है। आपने इतनी मिथ से जो बच्चों को कल्चरली ये खाना नहीं खाओ ठंडक लग जाएगी, इसकी तासीर, ये जो एलिमेंट्स हैं इससे बच्चों की डाइट और रिस्ट्रिक्टिव हो गई हैं। घर में बूढ़े लोग हैं, मटन बीफ नहीं बन रहा,
क्यों? चूँकि इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो हम घर में ना बीफ लाते ही नहीं हैं ताकि हम बच्चों को लाल गोश्त ना दें। बच्चे की बॉडी बढ़ रही है, उसको आयरन चाहिए, उसको जिंक चाहिए, उसको बी विटामिन। उस चक्कर में फिर घर के बच्चों को, यही बच्चे जब एडल्ट होते हैं, इनको लाल गोश्त खाने की आदत ही नहीं होती, बिकॉज आपने घर का एक ही कल्चर बना दिया। घर में किसी को यूरिक एसिड है, आपने बीफ और मटन लाना ही बंद कर दिया। अब एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर आके मज़ीद हम डब्बों की बात करेंगे कि और क्या क्या कर सकते हैं हम अपने घर के डब्बों के साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो हम घर पे मौजूद डब्बों की बात कर रहे हैं, लंच बॉक्सेस की बात कर रहे हैं, उसमें हेल्दी चीज़ें कैसे डालें, क्या रखें। जो चीज़ घर में होगी वही तो निकाल कर खाई जाएगी। अगर फ्रिज में जंग भरेंगे तो वही चीज़ सबके पेट में जाएगी। तो यहाँ हम सारे हेल्दी खाने को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली। जब तक हमारे अंदर हेल्दी बहुत हेल्थ कुछ नहीं lunch होगी box में दिया था। तो यस, obviously ऐसे ही लग रहा healthy है। eating माशाल्लाह भी इनके बहुत बहन भाई काफ़ी हैं, इतना अम्मा ख्वारी नहीं कर सकती थी कि सब अम्मा ने बच्चों- हमारे कोई नखरे नहीं उठाए। हाँ। भिंडी बनती थी, अम्मा नहीं खाना, ना खाना है तो ना खाओ, सो वही जाओ। ना। वही है। बेस्ट तरीका हमारे ये है ना, वाले मैं ये अम्माएं नहीं है कि ये खा लो तो वो खा लो। यही तरीका। वो जो इनकी अम्मा या मेरी अम्मा होती थी वो कहती खाना है तो खा लो, तो बस ना खाओ। और हम कभी वो भूखे नहीं सोते थे, ये मैं बता दूं। कोई बच्चा आज भूखा भी नहीं हम सोता। बहुत फैंसी बातें करते तो हैं, लेकिन हर बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे पास जैसे लोग आते हैं तो माओ के 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे होते हैं जो गोड से आ रही होती हैं, इंटीरियर सिंध से आ रही वो होती है, बेचारी पठान कहाँ होती से हैं, वो दे करें? डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। हाँ। तो आपको उनको समझाना पड़ता है, बड़ी उसके आलू की टिक्की बना दो, कि कबाब बना हाँ। दो, कि हलीम बना दो। किसी बूढ़े आदमी को खाना खाना है तो प्रोटीन भी होना चाहिए, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी होना चाहिए। तो हलीम देखा, हलीम, ऐसे हम समझा रहे होते हैं। हाँ। और बच्चों की तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल काउंसलिंग कम, तरबियत ज़्यादा करनी पड़ रही है डॉक्टर्स को। माँ ये खा नहीं रहे, भाई ये तो तुम्हारा काम था ना, मैं क्या करूँ? हाँ, मैं ऐसे तुम्हें ही है। ऑप्शन दे सकती हूँ। अभी हम खैर बच्चों के अब्बा के ऊपर बात करें, बच्चों पे नहीं। वो हस्बैंड भी का एक लंच बच्चे होते हैं। बॉक्स, हस्बैंड का जो लंच बॉक्स है, अक्सर हस्बैंड लंच बॉक्स लेके तो जाते हैं लेकिन वो अकेले नहीं खाते, उनके सारे कलीग्स भी आ जाते हैं। हाय भाभी ने आज क्या पकाया है, जरा देखे तो। और लंच बॉक्सेस की वजह से भी बहुत सारे हस्बैंड्स अपने ऑफिस में मशहूर होते हैं। एग्जैक्टली। यार क्या वो फख्र भिंडी महसूस बनाती करते हैं। हैं। हाँ, क्या भिंडी बनाती हैं भाभी के हाथ में, क्या जायका हालांकि है। वो अपनी बीवियों को चिढ़ाते हैं कि हाँ मेरे दोस्त की बीवी तो क्या पकाती है। हाँ, ऐसा है। दिल सड़ रहा होता है फिर सबका। हाँ, नहीं, ऐसा मेरा है। दिल भी बहुत सड़ता था क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो नमक नहीं खाते, हाँ। ऑयल बहुत कम खाते हैं और मसालों के बगैर खाना पसंद करते हैं। तो जब वो कभी दावतों में जाते थे तो ज़ाहिर वो मसाले वाले सब खाने होते थे। और यार कितना ज़बरदस्त खाना पकाया था ना भाभी ने। मैंने कहा तो मुझे पकाने दें तो आप फिर मैं आपको वो टेस्ट भी दूँ ना। ये मेरा भी सड़ता था ऐसा दिल। होता है। हाँ, ओके। अच्छा, तो तुम्हारा हस्बैंड जो है उसको कभी तुमने डब्बा बना के दिया है, लेकर गया? पहले तो बहुत कुकिंग करती थी, अब तो हाँ। हम दोनों नहीं करते। मैंने हमेशा उमर को सैलेड ही बना के दिया है। अच्छा। तो खीरे हाँ। काट के रख लिए एक दिन पहले। हम बॉक्सेस बना के रखते हैं जिसमें शिमला मिर्च, खीरे, गाजर और लेटस, जो फ्रेश लेटस होती है, तो मैं सबको काट के उसमें डाल देती थी बॉक्स में। फिर मैं एक अलग से सॉस बनाती थी जिसमें ना लेमन, थोड़ी चिली सॉस, नमक और काली मिर्च, बस वो हल्का सा ऊपर, वो जब वो ड्रिजल करती हाँ, थी। और ऊपर से ना मैं थोड़ा मस्टर्ड वो कर देती थी, अच्छा। ड्रिजल मस्टर्ड, अच्छा। ताकि वो टेस्ट आ जाए थोड़ा हाँ। कड़वा भी और नमकीन भी। हाँ। सो वो ही यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट। उसके वो- अलावा तो वो लंच बॉक्स में सॉगी नहीं हो जाता था, अजीब अजीब नहीं सा? नहीं, फ्रेश बना के देती। अगर आप ड्रेसिंग बाद में डालें तो नहीं होता है। ड्रेसिंग अलग से देती थी ना मैं, अच्छा, अच्छा, छोटे से उसमें। तो आप जब अच्छा। खा रहे हो तो ऊपर ड्रेसिंग डालें। आपके हस्बैंड का वेट कैसा है, मतलब ओबेस तो नहीं है? पहले था ना, इसने कम कर दिया। बट अब वो डायबिटिक भी है। अरे हाँ, अच्छा। तो अब तो उन्होंने जिम जाना शुरू कर दिया। इतनी बाकायदगी छोटी सी से। एज में वो, क्योंकि ओबीस था जब शादी हुई थी। नहीं, क्योंकि जेनेटिक्स है डायबिटिक, अच्छा। सबको है। आप रोक नहीं सकते। नहीं, जो जेनेटिक होती है वो आती ही आती है, लेकिन ओबेसिटी जो है उसको प्रमोट कर देती है, वो करती है। अर्ली आ जाती है। Yes. इसको 50 साल में होनी है, उसको 30 साल में हो जाएगी। अच्छा, वैसे अगर और आप 50 अपनी साल के बाद activity- आपको लगता है कि अगर जीन्स में है तो? हर चौथे इंसान को डायबिटीज है पाकिस्तान में, नंबर 1 पे है अल्लाह। पाकिस्तान, पूरी दुनिया में उमर नंबर के 1 तो भी है। सारे भाइयों को 30s में ही हुई है। यस, सो ही इज लेकिन लाइक अगर 32। अच्छी डाइट और लाइफस्टाइल से आप उसको डिले कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। 15 साल 20 इसका मतलब कि मेरे अम्मा अब्बा को है तो मुझे भी होगी? नहीं, आप डिले कर सकते हैं। जैसे ना प्री डाइट आपको सालाना नहीं चेक तो होना जरूरी है, अम्मा अब्बा को है तो।
मोस्ट प्रॉबेबली। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर एक को, chances लेकिन हर high चौथे chances इंसान को, अगर आपके 5 बहन भाई हैं तो एक को तो होगी ही होगी। कि मेरी फैमिली में नहीं थी, हो सकता है कि मेरे बच्चों को हो उम्र की वजह से। हाँ, अरे अल्लाह। लेकिन बहन मेरा तो भाइयों ये को ख्याल जरूरी है है, कि लेकिन अगर 2-3 आप को हो जाती उसको अपना लाइफस्टाइल, जैसे निदा आपका लाइफस्टाइल तो बहुत हेल्दी है अब, पर मैं मीठा लेकिन खाती इस हूँ। लाइफस्टाइल से बात नहीं होती, स्ट्रेस से ताल्लुक नहीं है ना, स्ट्रेस एंड स्लीप। मैं तो अब स्ट्रेस लेती नहीं हूँ, inactivity। मैं स्ट्रेस देती हूँ। हाँ, ये ज़्यादा, दिस इज द गुड पॉइंट। मैंने अब उल्टा वो कर लिया है, उल्टा सिक्का चलने लगा This is a है, good बहुत ले लिया स्ट्रेस। मैंने कहा नहीं नहीं, अब अब नहीं। देना चाहिए। अब मुझे पता है मेरा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा, नहीं मेरा पेट निकल आएगा, मुंह फूल जाएगा, ये सब सोचती हूँ कि इससे क्या क्या नुकसान जिंदगी है। में मजा तभी आएगा जब आप दूसरे को स्ट्रेस देंगे। यस एग्जैक्टली। अच्छा भाई, Yeah. तो आप बात करें हस्बैंड के लंच बॉक्स की। तुमने कहा कि तुम Salads. सैलेड देती थी। Salads. आपने अपने मियाँ को कभी दिया है लंच बॉक्स? ऑनेस्टली मुझे याद नहीं है, मियाँ को कभी लंच बॉक्स नहीं दिया। मैंने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मेरा रहा लंच बॉक्स का। मेरे मियाँ को मैं डाइट कराती थी, कैबेज सूप डाइट, तो वो लेके जाते थे थर्मस के अंदर वो कैबेज सूप और ये वो। और उसके बाद मुझे शूटिंग से पता चलता था, अरे यासिर भाई तो वहाँ समोसे खा रहे हैं। अरे तो मैंने काफ़ी एक ज़माने में डाइट के खाने बना के दिए। और मेरे लिए इसलिए बड़ी बात होती थी कि मैं इतनी पकाती नहीं थी, लेकिन डाइट के खाने पकाती थी। लेकिन जब मुझे वहाँ से पता चला ना कि वो तो समोसे खा रहे हो उधर वो ये, फिर मैंने कहा मैं इतनी मेहनत नहीं करती, तुम वहाँ जाके समोसे खा लोगे तो मैं क्या करूँ डाइट का। इससे अच्छा समोसे ही खा ले। और क्या, मैं नहीं बना के दे। तो फिर मैंने तो डब्बे छोड़ दिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि हस्बैंड्स के लंच बॉक्सेस में क्या क्या होना चाहिए, पहली बात ऐसे आइटम होने चाहिए जो कि 9 इन to लोगों 5 बैठ के काम करने वाले हैं हाँ। स्पेशली। जो कि उनके लिए इजी टू कैरी हो, ठीक है। जैसे मैं जैसे अब मल्टीपल ऑप्शन, वन ऑप्शन है इसके, आपने घर की बनी हुई रोटी दी, हाँ। आप उनको इनकरेज नहीं करें कि वो पठान की या बाहर के तंदूर की रोटी ले लेंगे। सुबह because सुबह वो- आपको लगता है कि रोटी बनाना आसान होगा, अगर जल्दी हो रही है उस वक्त बच्चों का भी लंच बॉक्स देना है। एक मियाँ ऑप्शन को भी। है, हाँ। वही मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, हाँ। लेकिन अगर वो रोटी ही, बिकॉज क्लिनिक में ना आपको बहुत सारे पेशेंट्स मिलते हैं, जी कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है कि हम दोपहर में रोटी ही खाना चाहते अच्छा, हैं। ठीक फॉर है। एग्जाम्पल माई फादर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ही अच्छा। वॉन्ट्स रोटी। ओके तो फिर ऐसे में मामा उनको सुबह में होल व्हीट रोटी बना कर देती हैं, ठीक है। विद वट एवर द सालन आपके पास था आपने वो दे दिया, साथ में कच्ची सब्जी के कुछ टुकड़े जैसे खीरा, गाजर, मूली, ककड़ी, चुकंदर, ऐसी चीज़ें जिसका आपने एक सेक्शन दे दिया। एक तो ये ग्रुप हो गया। ठीक है। दूसरा हो गया कि अगर कोई वेट वॉचर्स है, वो डायबिटिक भी है, वो हाइपरटेंसिव भी है और वो बैठ के काम कर रहा है, उसको शायद इतनी कैलोरीज नहीं चाहिए, तो आप चना चाट दे सकते हैं, या आपने सफ़ेद छोले, काले छोले, लोबिया की मिक्स चाट दे दी। अच्छा, अब इसमें होगा भाई हर वक्त तो हम नहीं बॉईल कर सकते, आपने छुट्टी वाले दिन 1 किलो बॉईल करके छोटे छोटे पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर दिए, सुबह आपने गर्म पानी में डिप किया मे बी फॉर 10 मिनट्स एंड दे आर गुड टू गो। तो आपने वो डाल दिया और अपनी मर्ज़ी से आपने दही बड़ा वाला चाट या वटेवर वो बनाकर आपने वो एक अच्छा दे दिया। तीसरा ऑप्शन है कि मैं ये देती हूँ कि एक छोटे से एयर टाइट कंटेनर में आपने दही, उसके अंदर कटा हुआ फल काट दिया, थोड़े से नट्स डाल दिए और वो एक अच्छा फिलिंग सीड्स डाल दिए, लाइक पम्पकिन सीड्स ऐसी, चिया सीड्स ऐसे ही डाल दिए, तो वो चिया सीड्स उसमें एक जेलो टाइप बन जाते हैं, तो वो खाया जाता है। तो इस तरह का एक ऑप्शन आपने इनको थ्रो कर दिया। चौथा है कि आपने कबाब दे दिए, ठीक है, और साथ में ब्रेड, मल्टीग्रेन शुगर फ्री ब्रेड आजकल आपको अच्छी बेकरीज में मिल जाती है, तो आपने उसके अंदर एक दिन छुट्टी वाले दिन मटन के शामी कबाब मैं घर पे बनाती हूँ, दे आर वेरी सॉफ्ट एज़ कम्पेयर टू बीफ शामी कबाब, और उसमें फ़ैट भी कम होता है, तो आपने एक ये वाला ऑप्शन दे दिया। अच्छा, कोई अगर ड्राई है, उनको भी ज़रा चेंज चाहिए होता है, तो ब्राउन ब्रेड के बर्गर बन्स भी अब आपको बेकरीज़ में आराम से मिल जाते हैं, या आपने टोटिया ब्रेड दे दी, चूँकि आपके पास हर तरह की वैरायटी के लोग आ रहे हैं, टोटिया ब्रेड दे दी, उसमें आपने चिकन का, अच्छा छुट्टी वाले दिन चिकन को टिक्का बनाकर और उसके छोटे पैकेट्स बना के आपने फ्रीज़ कर दिया, सुबह आपने एयर फ्रायर में डाल दिया अगर आपको कच्चा उसमें, या आपने पका हुआ ही उसको जस्ट सॉटे कर लिया, उसके अंदर आपने थोड़ा सा अंडा डाल दिया, या कटी हुई सब्ज़ी के पैकेट्स बना के टोटिया ब्रेड में फोल्ड कर दिया, या बर्गर बन्स में आपने घर का बना हुआ चपली कबाब या घर का बना हुआ जो है वो कबाब का पैटी, जिसमें आपने, अच्छा अगर मुझे कोई ऐसे लोग देख रहे होंगे जो कहें ओके वी डोंट वांट टू हैव लाल गोश्त, तो मैं कहती हूँ कि चिकन और दाल के कबाब जिसमें आप दाल का पोर्शन ज़्यादा रखते हैं, वो हाई प्रोटीन कबाब आपके पास फ्रीज़ हो जाएंगे, वो आपने सुबह ऑलिव ऑयल में हल्के उसमें फ्राई करके, और बर्गर बन में उसमें टमाटर के स्लाइसेस, आइस पर, वो एक अच्छा फिलिंग इफेक्ट वो आ जाता है जो कि आप दे सकते हैं। सो दीज आर द हेल्दी ऑप्शंस, वट एवर यू फील लाइक आप। अच्छा, अब जैसे अगर आपके हस्बैंड को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, वो डायबिटिक पेशेंट हैं, या कुछ
तो उनके लिए डब्बे अलग होंगे? एक तो किसी को डिजीज़ है तो ऑब्वियसली उसका फ़र्क होगा। दूसरा नेचर ऑफ जॉब पे बहुत डिपेंड करता है। अगर सिटिंग डेस्क जॉब है, ठीक है, तो आप उसमें कार्ब्स ना दें तो बेहतर है, क्योंकि वो तो बैठे रहने की जॉब है। सपोज़ करें बैंकर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई सिविल इंजीनियर है, या कोई बाहर उसका चलना फिरना बहुत है, फील्ड वर्क है, तो उसको दही वाला एलिमेंट ज़्यादा के धूप में होगा, ठीक है, हाइड्रेशन, खीरा और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। उसको पानी ऑब्वियसली वो तो बाहर से लेगा या वो साथ लेके चाहता होगा, पानी का कंटेंट ज़्यादा, मगर दही और खीरा हाइड्रेटेड चीज़ें, वाटरमेलन काट के दे दिया, मतलब आपको फिर वही बात करूँगी कि प्रोटीन, थोड़ा सा कार्ब जिसमें रिफाइंड शुगर नहीं होनी चाहिए, शुगर नहीं होनी चाहिए, चावल या रोटी जैसे मल्टीग्रेन ब्रेड होती है या आपने सुबह रोटी बना दी, और सैलेड। लेकिन अगर कोई बाहर चलने वाला है तो उसको हाइड्रेशन वाली चीज़ें ज़्यादा, डेस्क जॉब है तो प्रोटीन ज़्यादा, कार्ब्स नहीं, मतलब रोटी चावल उड़ा भी सकते हैं, चने की चाट बना दी, साथ 2 कबाब दे दिए, ठीक है, पानी लेके चलेगा, साथ में दही लेके चलेगा। तो इट डिपेंड्स कि आपकी जॉब क्या है। अगर कोई डायबिटिक है, सुबह दवा खा के जाता है, अब वो दूसरों को अपने इर्द गिर्द देखता है कि उसने लंच स्किप कर दिया या इंसुलिन लगा के जाता है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग इंसुलिन लगाते हैं उनको लंच स्किप नहीं कर सकते। वो छोटा सा स्नैक ज़रूर लें, जैसे एक फ्रूट ले लिया या कोई चने की चाट ले ली। अगर आपको खाना नहीं भी खाना है, अगर आप कोई ऐसी दवा पे हैं जिस पे शुगर लो हो सकती है, तो आपने लंच स्किप नहीं करना दूसरे की देखा देखी, ये वाली बात है। और अगर डेस्क जॉब भी है तो मैं ऐसे लोगों को कहती हूँ कि आप उठ के एक दफ़ा कोई सीढ़ी चल रहे हैं या आप चल लें आप, ताकि आपका जो वो मूवमेंट वाला वो है ना वो ठीक रहे। और दूसरा कि पॉस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे मर्दों को बैठे रहने वाली होती है, तो कोई ऐसी चीज़ जो जिसमें विटामिन डी रिच है, ठीक है, फ़िश बड़ी अच्छी होती है, आपने ग्रिल फिश करके दे दी, ठीक है, तो वो वाली चीज़ें, क्योंकि वो पूरा दिन बैंक के अंदर रहेंगे तो उनको सनलाइट भी नहीं लगेगी, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जिसमें विटामिन डी होता है, ख़ास तौर पे अगर आपने फ़िश की बिरयानी बना दी, फिश ग्रिल कर दी, इस तरह की चीज़ें आपको देनी चाहिए, डिपेंड करता है। हमें ना लोगों की एक रिलक्टेंसी ये भी आती है कि फिश की स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल होती है, वो पूरे ऑफिस में इट डिपेंड। एक्चुअली मैं भी ये सोच रही वो हूँ नहीं होगा कि लंच बॉक्स में फिश का आइडिया थोड़ा सा गड़बड़ है। एक और चीज़ होती है, वो लोग ना भुने चने अक्सर ऑफिसेज में ना मेल हजरात रख लेते कि भूख अच्छा वो लगी है किलो तो रख लिया, वो फांकते फांकते 2-3 दिन बाद जब मैं ऑफिसेज में डेस्क में देख रही होती ना, पूरा डब्बा खाली होता है। उससे वजन मैडम आप बढ़ता तो है। डाइट में यही बोलती हैं, तो फिर हमने ना यही इसी से गुजारा कर लिया। नहीं 3/4 कप, लाइक एक बड़ी मुट्ठी इज योर पर डे लिमिट, कि अगर आपको भूख लग ये रही थोड़ी है कि आप इतना बस खा खा के के जाओ, मैंने खा एक के जगह जाओ। गई डायबिटिक्स पे भी लोग पिछले दिनों मुझे सेल फोन लेना था कुछ, तो वहाँ पर बंदा जो है वो खा रहा था कुछ, तो इतनी अच्छी मुझे स्मेल आई, मैंने कहा क्या खा रहे हो, कहते हैं ये मेरी मदर बनाती है, मेरा वज़न बहुत बढ़ गया है। मैंने कहा क्या है दिखाओ, तो वो जो धनिया नहीं होते सूखे धनिया, वो और सौंफ उनको भूना था सिर्फ, और वो खा रहा था। निदा वो क्या टेस्टी लग रहा था और इतना अच्छा, मतलब अगर इसी तरह के लोगों को आदत है मंचिंग की या कुछ इस तरह से खाते रहने की, थोड़ा तो हेल्थियर ऑप्शन। सौंफ और जो धनिया है उनको भून के अपने पास रख लें, वो खाते रहें, वो और आपके फिर वजन को भी कम 6 करेगा। दफा वॉशरूम माउथ भी जाना फ्रेशनर भी जो है वो एक ये भी बता चने से भी जाना पड़ता है, अगर आप हाँ। चना ज़्यादा खा लो तो आपका पेट भी खराब चना नहीं, वो तो धनिया और वो कह रही है चना सौंफ। is but भुने 5 से 6 दफा जरूर आप वॉशरूम अनाज जब आप खाएंगे तो आपका वजन बढ़ेगा। लोग साफ। ये सोचते हैं, डायबिटिक्स खास तौर पे चने खाने की आदत हो जाती है, उससे शुगर नहीं बढ़ेगी, वजन तो बढ़ेगा क्योंकि आप अनाज खा रहे हैं। हाँ। जब आप रोटी चावल खाते हैं ज्यादा तब भी तो वजन बढ़ता है, तो आप चने खाएंगे। तो डायबिटिक लोगों को तो नहीं वैसे नहीं, डायबिटिक लोग ऐसा मंचिंग हैंडफुल खा सकते हैं, हैंडफुल ऑफ नट्स, लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं हम चने ही खाते रहे, कैलोरी आपका डेफिसिट वजन बढ़ेगा। बिल्कुल। जैसे कि हम शुगर फ्री ड्रिंक्स लेते हैं तो उससे शुगर नहीं बढ़ेगी लेकिन वजन बढ़ सकता है, क्योंकि आपको आदत हो जाएगी उसकी और आप स्वीटनर तो ले ही रहे हैं ना, तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अभी एक रीसेंट ट्रेंड आया है कि कई मैंने ऑफिसेस में देखा है, उन्होंने ना आपको एक ऐप का एक्सेस दे दिया है, तो अब ना दोपहर के लंचेस ऑफिस की तरफ से प्रोवाइडेड होते हैं और आप उस ऐप से ना लंच मंगवा लें। वो पर डे उन्होंने कोटा एक रख दिया है कि भाई आपका 1000 का बजट है, तो आपने ये बहुत सारे मैंने देखा, तो मुझे वहाँ कॉल किया गया। अब मैं वो क्या होता है, जब आप ऐप में ना गरम गरम बिरयानी और ऐसी चीज़ें देते हैं, देन आपकी टेंडेंसी होती है कि मुफ्त में तो मिल रहा है, हम ऐसी चीज़ें ले लें। उनका फिर लिपिड प्रोफाइल ख़राब होने की वजह से देन आई वाज कॉल्ड। फिर मैंने रियलाइज़ किया और मैंने उन्हें कहा कि अभी आपके पास ऐप में आपके पास हेल्दी ऑप्शंस भी तो आ रहे हैं, तो आप बजाय इसके कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप शवरमा रोल मंगवा लो, या ऑफिस इसके बाहर अगर भुट्टे वाला फिर रहा है और आपने भुना हुआ भुट्टा और इस तरह का कर लिया, तो ऐप की वजह से वो जो एक चूँकि आपको भूख लग रही है, ऑफिस की वजह से आपका ग्लूकोज लेवल काम करने की वजह से हो रहा है, तो आपकी टेंडेंसी होती है कि यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अट्रैक्टिव पिक्चर्स, और आपकी होती है कि अच्छा वही ऑर्डर कर लें। तो ऑर्डरिंग का मतलब ये नहीं, पेट तो अपना है, कंपनी ने अगर फ्री में आपको वो दे भी दिया।
You have to very लेकिन आप कितना भी समझाएं वो समझ आती नहीं है। सिंपल एक रूल बना लें, आप जो भी खाएं बिरयानी उसके साथ सामने सैलेड आएगी की सामने प्लेट आएगी लें। तो लोग वो भी खाएं, आप उसके साथ सैलेड का एक पोर्शन ले लें, दैट्स इट। आपको फाइबर मिल जाएगा, आपको वैसे ही आपकी जो अच्छा, शुगर बहुत की सारी स्पाइक होती है, बहुत सारी चीज़ें मैं, क्योंकि मैं भी अब बहुत हेल्थ के बारे में पढ़ रही होती हूँ, आप लोगों से भी पता चल रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें ये भी ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ जो फ्रूट का रिवाज है वो खाने के आखिर में, सबसे आखिर में डिनर पे बैठ के चलो भाई आओ आप फ्रूट खाएंगे, डिज़र्ट के तौर पे फ्रूट खा रहे होते हैं। मैं कहीं पढ़ रही थी कि फ्रूट जो सबसे जल्दी हज़म होने वाली चीज़ है, वो फिर जब बाद में आप खाते हैं तो वो सड़ जाता है, इसलिए क्योंकि खाना देर से हज़म होता है, उसके बाद फ्रूट का नंबर आता है ना, क्योंकि आप आखिर में खा रहे हैं, तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। निदा, अब इस चीज़ को मैंने कैटेगोरिकली आई रेड अबाउट इट, फ्रूट खाने के बाद अब सही है। हाँ, वाई? Why? एक टर्मिनोलॉजी आजकल इंटरनेशनली आ रही है, नेकेड कार्ब्स ना खाएं, मीन्स कि खाली कार्ब्स नहीं खाएं, बिकॉज वो एकदम से स्पाइक करेगा। कार्ब को आप सैंडविच करें प्रोटीन के साथ और फैट्स के साथ, अच्छा, ताकि वो जो फ्रूट है या कोई भी कार्ब है, जो प्रोटीन और फैट्स होगा वो स्लोली डाइजेस्ट होगा। तो क्या खाएं फिर, आसान जबान में समझाओ कि पहले मतलब क्या खाने खाएं? के बाद जो फ्रूट है ना, हाँ। वो आइडिया सही है। तो वो क्या कहते थे कि डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी कि नहीं, फ्रूट क्योंकि वो जो फ्रूट जल्दी तेजी से डाइजेस्ट, स्पाइक नहीं करेगा। अच्छा शुगर है उसमें। हाँ, शुगर है ना, मतलब एक हद तक इसमें हाँ। फाइबर है। इसमें एक और चीज़, खाने के बाद ना, आप जैसे अंगूर का आजकल सीज़न है, आप अंगूर खाते चले जा रहे हैं, फिर कहेंगे अंगूर खाया था शुगर बढ़ गई, वज़न बढ़ा दिया अंगूर ने। 17 दाने अंगूर एक फ्रूट के मुतरादिफ हैं। Who counts that 17 pieces or a handful of grapes? तो ये कोई नहीं कर रहा होता, तो फ्रूट में मसला नहीं होता। सही चीज़ को लार्ज पोर्शंस में खाना भी मसला है। मेरे पास पिछले हफ्ते क्लिनिक में पेशेंट आया, कहने लगा मैडम मैंने नाश्ता नहीं खाया क्योंकि फ्रूट एक अच्छी चीज़ है, तो मैंने 6 आम खा लिए थे। I swear, और मैंने 6 आम खा लिए थे, अच्छा हेल्दी तो है, फिर भी मेरा वज़न बढ़ रहा है। फिर आई हैड टू मेक हिम रियलाइज़ कि कार्ब तो है फ्रूट, अगर अच्छी चीज़ है इसका मतलब ये नहीं कि उसको इतनी वाफिर मिकदार में ले लो। पंजाब में ना वो काला नमक मिलता है माल्टे के साथ और अमरूद के साथ। काला नमक लेके लोग किलो किलो फांक लेते हैं। काले नमक से ब्लोटिंग भी तो ज़्यादा हो सकती है। अब फिर आपके ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। हाँ। तो फ्रूट की सर्विंग आप उसमें दें, लेकिन एक मुतवाज़िन कटा हुआ fruit अच्छा, मैं है, ब्रेक के एक बाद आऊँ तो ये बताएगा फिर कि क्या फिर सिनेरियो होना मुझे तो चाहिए, लगता है कब जिंदगी क्या में खाएं। सब खाओ, लेकिन थोड़ा सा अपना पेट समझ के नबी का खाओ, फरमान है एतदाल में खाओ। एतदाल में खाओ, अपना पेट समझ के खाओ। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम बात कर रहे हैं हेल्दी खानों की तरफ के कैसे डब्बों के थ्रू जो है वो हेल्दी खाने इंड्यूस करें घर वालों में, बस चले तो उनको निवाले बना के खिला दें। लेकिन जो हेल्दी लाइफस्टाइल एकदम घर में आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी घर वाले को कोई बीमारी एकदम लाहक हो गई है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ये वो, तो पूरा घर ना एकदम अटेंटिव हो जाता है कि आपने एक शख्स की डाइट चेंज की तो पूरे घर अपनी डाइट चेंज करता है। ये थोड़ा सा कंटेजियस होता है कि कोई एक घर में अम्मा या अब्बा या किसी की भी बच्चे की तबीयत ख़राब हुई तो पूरा घर जो है ना उसके पीछे थोड़ा सा डाइट चेंज करता है। एक्चुअली हम इतनी फॉल्टी डाइट ले रहे होते हैं कि हमें ऐसा लगता है। एक्चुअली अगर डायबिटीज़, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन की बात करें तो रिकमेंडेड वही है हेल्दी डाइट। ठीक है, उसमें वही रिफाइंड कार्ब्स बंद करना है, फ्राई चीज़ें नहीं खाना है। लेकिन हम क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी ले रहे होते हैं कि हमें लगता है अरे ये तो एबनॉर्मल हो गया घर, हालांकि वो सभी को वही खाना चाहिए। मेरा एक सवाल है, क्योंकि हम बच्चों को तो नई आदतें डेवलप उनमें कर सकते हैं, अपने आप की भी अवेयरनेस होती है कि भाई मैं मोटी हो गई हूँ, मुझे अब ये करना है, खाना है। लेकिन हमारे जो घर के बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी आदतें इतनी पक्की हो चुकी वो होती अचार हैं, के उनको मना है, पर वो अचार के बगैर निवाला उनकी उनको गर्दनों से कैसे नहीं- लाया जाए? आप ना एल्डरलीज को नहीं समझा सकते। नहीं समझा सकते। बहुत ज़्यादा आप, मैं ओपीडीज भी करती हूँ, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, वो लड़ने लग जाते हैं। तो भाई जो आपको खाना है खाएं, एतदाल से उनकी खाएं। एक लाइन होती है, देखिए, एतदाल से मरना तो उसको सभी क्रॉस ने नहीं है। Yes. आपके ही मर जाओ। यस, उनके एक लाइन मरना है तो खा के मरो। एतदाल से उम्र तो ख्याल किया नहीं, तो अब बेटा थोड़ा कम ख्याल कर रखने से दें, क्या हम होगा? ये कह रहे होते हैं। थोड़ा कम कर दें अंकल, थोड़ा कम कर दें। चलें चीनी आप 1 चम्मच डाल, आधी कर दें, आधी तो कर देंगे। सिगरेट 20 पे अंकल 5 कर देंगे, मतलब ये कहेंगे तो शायद वो मान लें। इसीलिए तो मैंने वो लाइन बोली थी कि हम अगर हमें अपने बच्चों की फिक्र है ना, तो हम बच्चों की खातिर अपनी फिक्र करें, एग्जैक्टली। जिस पे मैं
ट्रोल हो गई। अपनी मर्जी तो थोड़ी कोई बिस्तर पे पड़ता है, पड़ते हैं अपनी मर्जी से बिस्तर फिर एक बार पे। डायबिटीज है, डॉक्टर ने जो चीज़ खाने को मना किया वो छुप छुप के खा रहे होते हैं। बच्चे गुस्सा करते हैं, नहीं करें अम्मी, आम नहीं खाएं, हाय खा के मरूंगी, अचार नहीं खाएं, डॉक्टर ने मना किया, तो तो अगला अगला सीजन बन आएगा। जाएगा। देखिए बेशक आप खा के अल्लाह ना करे मरे, लेकिन बीमार होके तो ना मरे, आप मोहताजी में तो ना मरे। तरीका कैसे है समझाएं आप, ये बताएं ना। आम खाने का देखें एक तरीका है। अब कभी कभार बच्चे भी ना बहुत प्यार में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अगर किसी की शुगर कंट्रोल्ड है, निस्बतन 300-400 नहीं आ रही, तो आप उस वक्त की रोटी छोड़ दें दोपहर की और आप आम खा लें खाने के साथ। मतलब आपने कार्ब हटा दिया ना, रोटी चावल हटा दिया, देखिए तो आप आपने ये एक आम खा या लिया। आप डॉक्टर है ना, ठीक है, हाँ। आपको पता होगी, हाँ। बच्चों को तो वही पता होगा जो बता के भेजा गया लिख के। बच्चे थोड़ी डॉक्टर हैं, उनको थोड़ी पता है कि सब्स्टिट्यूट क्या है, हम कैसे अपनी अम्मा को खुश करें। तो फिर ये कर सकते हैं, थोड़ी सी रिसर्च करें, बिल्कुल है ना, थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि क्या है सब्स्टिट्यूट, कि वो खुश भी रहें, उनका हैप्पी हार्मोन भी रिलीज हो, क्योंकि किसी का डिप्रेस हो जाते हैं, जो हैप्पीनेस है वो खाने के साथ खाना अटैच छोड़ देते हैं, आयरन की कमी, B12 की कमी, विटामिन डी की, खाएंगे ही नहीं, फिर वो कुछ भी नहीं खाएंगे, नाराज हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम होती है। एक और चीज़ मैंने देखा है कि घर के बुजुर्ग अगर घर में किसी बात पे लड़ाई हुई है या वो किसी बच्चे से नाराज़ हैं, तो वो अपना गुस्सा खाने पे निकालते हैं। ये भी मैंने एक उनका तरीका देखा है। दूसरा, जैसे आपने कहा अचार वो लोग खाना चाह रहे होते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि आप सिरके वाला अचार बना लें, घर पर बना लें, या आप आजकल तो लोगों ने एंटरप्रेन्योर के तौर पर अपनी कुकिंग भी वो किया हुआ है, तो जैसे किमची है या इस तरह की चीज़ें, बिकॉज ये चीज़ें प्रीबायोटिक्स भी होंगी, वो अचार वाला फ्लेवर भी आएगा, रादर देन कि आपने वो डब्बे वाले अचार जो कि मैन्युफैक्चरिंग उसमें आए हुए हैं। तो ये हल्की सी तब्दीलियाँ हो एक बहुत सकती हैं। अच्छा आइडिया है, स्पेशली बुजुर्ग अफराद के लिए, क्योंकि वो हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशन, ये वो, इससे वो लोग चिढ़ते हैं। तो मैंने एक बात ये देखी कि ज़ाहिर है बच्चे और बुजुर्ग बराबर हो जाते हैं एक सर्टन उम्र में। तो आप अक्सर, हम बड़े भी हो गए थे और अम्मी हमें अपने हाथ से कभी खिचड़ी ही खिला देती थी, तो हमें वो लज्जत महसूस होती थी उनके हाथ से खाने में। उसी तरह वाइस वर्सा, अगर वो जो आपके बुजुर्ग हैं, एक मील अगर आप उनको अपने हाथ से प्यार प्यार में खिला दें, जो हेल्दी मील हो, हेल्दी खाना, वो हंसते हंसते खा लेंगे, यकीन माने। आपकी बात पे ही इस पे रिसर्चेस में बुक्स ने ये कहा है कि आप ना अपने बुज़ुर्गों का एनवायरनमेंट चेंज करें, और वो इंसान जिससे वो ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो जैसे अगर हॉस्पिटल में कोई बुज़ुर्ग एडमिट है ना और वो नहीं खा रहे होते, तो मैं ये आई ट्राई टू फाइंड आउट कि ये किस बच्चे के साथ अटैच्ड हैं, ये घर में किसके साथ है, आप प्लीज़ उनको बुलाइए, और बिलीव मी वो हॉस्पिटल में खाना शुरू कर देते हैं, Exactly. बिकॉज उनको अपना वो माहौल चाहिए होता है। तो ये ज़रूरी है। बचपन जो हमारा होता है ना, हमें बच्चों को सिखाना पड़ता है, तो हम फिर इस एज पे आते हैं जो अब हम हैं। जब बुजुर्ग हो जाते हैं ना, तो हम रिवर्स जा रहा होता है बुजुर्ग का दिमाग, हम चाइल्डिश हो जाते हैं। तो उनको समझाना भी बच्चे की तरह ही पड़ता है। एग्जैक्टली। और टैक्टिक्स भी वही अपनानी पड़ेंगी जो हम अपने बच्चों पे अपनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ें मैंने तो ऑब्ज़र्व की है कि मेरी मदर इन लॉ को जब मेरे मियाँ खाना खिलाते थे, तो वो हंसते हंसते वो डाइट वाला खाना खा जाती थी, वरना वो अचार और चटनी और उसके बगैर वो नहीं खा सकती थी खाना। और एक तो ये मेरी रिसर्च है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि हेल्दी अगर खाना बुजुर्गों को खिलाना है, तो जैसे बच्चे शौक उनको भी अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, तो अगर जब उनको मिलेगा उसके साथ वो वही होता है, बुजुर्ग घर में अकेले होते हैं, वो घर में चूँकि सब लोग मियाँ बीवी काम पे गए हुए हैं, और वो जो मासी है वही घर पे जो है वो उनको खाना दे रही होती है, तो वो लोनलीनेस, वो डिप्रेशन और वो माहौल के कोई तो और अकेले खाने की आदत भी तो नहीं होती ना। देखें फिर उस वक्त उनको टाइम पर खाना है, तो सबका वेट भी नहीं कर सकते। और आप ये सोचें कि अगर खुदा ना खासा दो पार्टनर्स होते हैं, उनमें से एक अगर चला जाए, तो वो बड़ा अकेला रह जाता है। वो वाली चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए बुजुर्गों के हेल्दी खाने की टेक्निक्स हमने आपको बता दी। अच्छा, और कुछ लोग ये बड़ा करते हैं आसानी के लिए, खासतौर पर जिनकी मासियाँ होती हैं, वो बना रहे होते हैं, कुक होते हैं, तो वो खिचड़ी बना दी, दलिया बना दिया, साबूदाना बना दिया, ये सब कार्ब्स है। अब वो हमसे आके कह रहे होते हैं कि हम खाना देते हैं, ये खाते नहीं। आप खुद बताएं कि कोई इंसान रोज़ाना खिचड़ी खा सकता है? नहीं खा सकता। हम अपनी अगर बात करें तो डेफिनेटली उनको सब चीज़ें चाहिए, वही कटलेट भी चाहिए, कबाब भी चाहिए, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके मिर्चें कम डाल दी, ये सारी चीज़ें। वो इजी होने के चक्कर में अगर आप कुक्स पे छोड़ देंगे, या आप ये कहेंगे कि इनके दांत नहीं है और ये जो है ना खा नहीं सकते, तो आप अपने ऊपर रख के सोचेंगे वो नहीं खाएंगे एक जैसी चीज़, और सिर्फ कार्ब जा रहा है, तो लोगों के पैर सूज जाते हैं प्रोटीन की कमी की वजह से, क्योंकि प्रोटीन नहीं जा रहा।
B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, एनीमिक हो जाते हैं, आयरन की कमी, तो आपने उनको वही बात है कि प्रोटीन, फाइबर सब चीज़ें देनी है, मगर उसको थोड़ा सा मैश करके, बॉईल करके। मुझे ये कितनी अच्छी लगती थी, ज़ाहिर है जो हमारे इर्द गिर्द के बुजुर्ग हैं आप उनसे ही बहुत सारी चीज़ें पिक करते हैं। मेरी बहन के ससुर माशाल्लाह वो 90s में जाके उनकी डेथ हुई है और वो काफ़ी हेल्दी थे, नमाज़ पढ़ने भी मस्जिद जाते थे। वो क्या करते थे, उनके आगे डाइनिंग टेबल पे कटिंग बोर्ड और छुरी रखी होती थी, तो जो खाना पकता था उनके लिए अलग से नहीं पकता था, जो खाना पकता था वो वहीं उससे बोटी निकाल के, उनके क्योंकि दांत नहीं रहे थे एक सर्टेन टाइम पर, तो वो उसी कटिंग बोर्ड पे वहीं सामने कटिंग करके बिल्कुल चॉप करके जो है ना वो खा रहे होते थे, तो उनकी एक्टिविटी भी हो रही होती थी, वही वो खाना था। उनको ये था कि मुझे पिसा हुआ और वो जायका नहीं आता वो खाने में, तो वो चॉप करके वो खाते थे। और मैं देखती थी दावतें हैं कुछ है, उनका कटिंग बोर्ड और छुरी वहीं होती थी। तो एक तो क्या होता है कि हम दूसरों के लिए जीते हैं, अगर हमें थोड़ा सा कोई कह दे कि हाय ये किस तरह से आप लोग बैठ के खा रहे हैं कुछ, तो हम फ़ौरन से शर्मा जाते हैं। हम अपने जो इंसान है, इंसानों की केयर नहीं करते हैं, हम दूसरे लोगों की बातों की ज़्यादा केयर करते हैं। ये जो आप बात करी ना, इसके लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना बड़ा ज़रूरी है कि कोई अगर आपको ये कहे यार ये क्या एक तरीका है खाने का, तो आप उस पर फिर बुरा ना मनाएं। आप उस पर डटे रहें कि हाँ भाई इससे मेरी मदर की हेल्थ अच्छी है, मेरे फादर की हेल्थ अच्छी है। उनको जायका इसी से आ रहा है, उनको नहीं पिसा हुआ खाना, क्योंकि उनको ये होता है कि वो मैश, वो पिसा हुआ खाना क्या उसका फ्लेवर होगा, आप खुद सोचें कि उसका फ्लेवर वो रहेगा नहीं ज़बान का। निदा इसीलिए तुम कहते हैं शुरू से अपना ख्याल रखें। हाँ बिल्कुल, ताकि आप अपने आप को उस नहज तक लेके ही ना जाए। और आपको पता है जो लोग आखिर वक्त तक अपना खाना बना रहे होते हैं, सैलेड्स बना रहे होते हैं, उनको डिमेंशिया भी कम होता है। जी, हमारे जो माँ बाप थे ना वो जीते ही अपने बच्चों के लिए थे, मतलब उन्होंने पूरी जिंदगी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी टू द लास्ट प्रायोरिटी बच्चे ही थे। आपने ही देखा। अब जो हम है ना, हम कहते हैं हम अगर हम अच्छे रहेंगे तो हमारे बच्चे अच्छे हाँ, हमें समझ आई ना ये बात। टाइम हम समझ सकते देखिए जब एरोप्लेन में कोई ऑक्सीजन की कमी होती है, वो कहते हैं पहले खुद मास्क लगाएं, जी, तब अभी आप किसी की हेल्प कर सकेंगे। एग्जैक्टली। एक और चीज़ कि बुजुर्गों में मेल न्यूट्रिशन इसलिए भी होता है कि वो जब आते हैं ना तो कहते हैं रोटी को ना शोरवे में भिगो भिगो के खा रहे होते हैं, क्योंकि वो ना बोटी खा ही नहीं सकते या यखनी के अंदर रोटी को भिगो रहे होते हैं। तो बुजुर्गों का क्योंकि सार्कोपीनिया मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, बुजुर्गों का बोटी खाना ज़रूरी है। तो मैं ये कहती हूँ गोश्त वाला ना वो जो मशीन से कीमा निकालता है, मशीन से आप 2 दफ़ा कीमा निकलवा दें, ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट होगा, वो गोश्त इतना माइल्ड होता है, तो उनका आप कीमा फॉर्म में गोश्त या कबाब फॉर्म में रखें ताकि उनका प्रोटीन का इंटेक अच्छा हो, या कोफ्ता बनाकर दे दें। एंड देन जो घर में सब्ज़ी बन रही है, आलू गोश्त, मटर गोश्त, टिंडा गोश्त, वो आलू कीमा, मटर कीमा आप थोड़ा सा उनके लिए अलग से उसमें कर दें, लेकिन वो बोटी उनका खाना ज़रूरी है। बुजुर्ग दही नहीं खाते इसलिए कि अच्छा दही का कुव्वत मुदाफ़ा जाएगा, मुझे रेशा आ जाएगा, बलगम हो जाएगी, मुझे सर्दी लग जाएगी, मुझे नज़ला, लेकिन दही का इस्तेमाल बुजुर्गों की ग़िज़ा का रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। उनके हाजमे के लिए भी, उनके हाजमे के लिए पेट से वो अगर उनको प्रोटीन देना बुजुर्गों को, तो अक्सर वो कहते हैं कि हमें ये हैवी खाना हजम भी नहीं होता। अच्छा बुजुर्गों की आदत नहीं है ना इतनी ओवरऑल ही। फिश सबसे बेहतर होती है, वाइट एंड फिश, ठीक है, क्योंकि एक तो नरम होती है, वाइट मीट है, ठीक है, इसमें वो यूरिक एसिड और वो वाली के रेड मीट वाला सबसे अच्छी, क्योंकि वो दांतों के लिए भी विटामिन डी है, तो फिश बहुत बेहतर होती है। लेकिन बाज़ औक़ात लोग फिश खाते नहीं है, ये प्रॉब्लम होती है। तो उनको ये नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत कम खाते हैं, पाकिस्तान में तो बहुत कम है, हमारे यहाँ बहुत खाते हैं, लेकिन वैसे लोग नहीं पसंद करते। बट फिश इज़ द आइडियल मीट फॉर अ एल्डरली पर्सन। बुजुर्ग ना फ्रूट इतने सारे नहीं खाते, जैसे सेब नहीं खाते, सख्त है, मैं कैसे खा सकती, मैं कहती हूँ पतले पतले स्लाइसेस आप उनको बना दे, लाइक ट्राई टू बी स्मार्ट विद कटिंग्स ऑफ फ्रूट्स, लेकिन उनको हर तरह का खाना खाने की आदत डलवाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है, सॉरी आपको इंटरप्ट करी, बच्चों के लिए तो एक माँ के दिल में जो प्यार होता है ना, वो तो मेहनत करेगी, बच्चों को काट काट के मुंह में डाल रही होगी। जब हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, उनको इतना ना टाइम दिया जाता है ना, उतनी उनको अटेंशन। वेल सेड। कौन करेगा इतनी खिदमत, मुझे बताएं। आपको पता है ओल्ड एज होम्स आपको पता है कितने ज़्यादा आजकल बन रहे हैं, और मैं ओल्ड एज होम्स में गई थी, मेरे सामने, अच्छा मेरा एक रिसर्च का पार्ट था, मेरे सामने इतनी ख़वातीन रोना शुरू हो गई कि मेरा एक ही बेटा था या 2 बेटा था, वो बाहर चले गए, अब उन्होंने मुझे यहाँ रखे, क्योंकि बेटा वो या तो वो बाहर एडजस्ट नहीं हो सकते, और ये कि अब ये है ना, हम वो बेटा पैसे भेजते हैं और हमारा ख्याल, लेकिन वो उस चक्कर में वो जो डिप्रेशन और एक अनएक्सेप्टेबल, मेरी औलाद ने मुझे यहाँ छोड़ दिया,
वो डिप्रेशन में जाके मेल न्यूट्रिशन में चले जाते हैं। देखिए, आपके एक बच्चा हो या आपके 10 बच्चे हों, अगर उनकी अपनी अपनी ज़िंदगियां हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में चले जाते हैं, ऐसा भी होता है, तो आपने ये जो निदा आपकी, अगेन उसी बात को मैं करती हूँ कि अपना ख्याल खुद रखें, शुरू से रखें, अपने मसल्स को लूज़ होने ना दें। आप थोड़ी सी कोई वज़न उठा के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, घर में कुछ डंबल्स रख लें, कुछ करें कि आपके ना घुटने ख़राब हों, अगर हों भी तो वो ज़रा देर से हों। आप मोहताजी में तो ना जाएं, आप किसी के आगे डिपेंडेंट तो ना बने, एक एक के मुंह में देख रहे हैं कि कोई मुझे आके खिचड़ी बना दे तो मैं खाऊं। आपको अल्लाह ताला ने एक बॉडी दी है जो आपकी सारी ज़िंदगी आपके साथ वो ही रहेगी, तो उसका ख्याल रखें शुरू से ही। बिल्कुल, इट्स वेरी सही, इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा, प्रेगनेंसी में घर के डब्बों में क्या होना चाहिए हमें? बहुत सारी खवातीन तो जंक्स भर लेती हैं। घर के डब्बों में सबसे पहले जो नहीं होना चाहिए से बात करते हाँ हाँ हाँ। हैं, बेकरी का आइटम है ना, सीयू, चिवड़ा और पता नहीं क्या क्या, वो जो अलग टाइप के निम्को, ये तो मुझे ऐसा लगता है हराम होना चाहिए। मतलब ऐसी सीधी सी बात है, मुझे लगता है इसको, आई एम सॉरी, खाने के बाद एक तो वो ऐसा होता है कि आप खाए चले जाओ, उसमें वो पता नहीं फ्राइड क्या होता है, मसाला डला हुआ फ्राइड होता है। ठीक है, वो फ्राइड पीनट्स, और अगर वो आपके सामने रख दिए जाएं तो आप मर गए, मतलब हाथ आपका रुकेगा ही नहीं। तो आपके घर के डब्बों में ये नहीं होना चाहिए। वैसे तो मुझे लगता है प्रेगनेंसी को ना हम सब वो बीमारी हवा बनाया हुआ है। बीमारी खिलाओ करार ज़्यादा दे इसको, देते हैं खिलाओ। कि हाय अब तो प्रेग्नेंट हो गए, बच्चा अब अच्छा होना तुमने चाहिए, बच्चा ज्यादा मोटा होना खाना है। ज्यादा खाने का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ आता। मेरी डॉक्टर ने तो मुझे कभी नहीं कहा कि आपने ज्यादा खाना, और ये भी कहा जाता है, 100 कैलोरी पर मील कर लो, पर उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जो खाएंगे बच्चे को लगेगा। उसको तो कुछ नहीं लगता, वही 2 kg का बच्चा बाहर आ जाता है, उसको कुछ नहीं लगता, हमें लग जाता है। तब हमें लग जाता है। आई एम सेइंग कि हमें ना खाने को हमने हवा बनाया है प्रेगनेंसी में। खाने के बाद, वो प्रेगनेंसी के बाद भी, बहुत ज़्यादा जो होता है। 6 हफ्ते वो कितना हवा होता है, घी पिला पिला के। क्रेविंग्स होती हैं, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके माइंडफुली आप उस चीज को करते लेकिन एक बात तय है, आपके घर में जो आपके सामने ऑप्शन होता है ना, वही वो खाते हैं। खाते हैं। अच्छा, जैसे तुम्हारी जो माशाल्लाह थर्ड प्रेगनेंसी, वो कानो कान किसी को खबर नहीं हुई, हैं। आधे टाइम तो मुझे खबर नहीं क्या खबर होगी। तो तुम हमारे शो में आई थी, कोई माइका लाल पहचान नहीं सका। देखिए, तो अभी वो मुझे भी नहीं पता होगा। कोई पहचान नहीं पाएगा। तो तुमने क्या खुराक अपनी रखी थी? मैंने क्या, नॉर्मल डाइट, कुछ भी नहीं, तीनों प्रेगनेंसीज में तुम नॉर्मल। वैसे भी हेल्दी खाती हो। हाँ, तो मतलब जब मेरी बेटी पहली होने वाली थी ना, तो मैंने आलू चिकन का सालन बहुत घर पे बनवा के खाया। मतलब हर दूसरे दिन मेरी हाउस हेल्प कहती थी ये अब फिर वही कहेगी कि आलू चिकन, लेकिन वो ये होता था क्वांटिटी कम होती थी। ब्रेड अगर एक होगी तो कभी हाफ खा लेती थी, फ्रूट खाती थी, फिर ऊपर से वर्कआउट मेरा रोज आना होता था। हाँ, वर्कआउट भी, किक बॉक्सिंग भी, वो मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी में भी? हाँ, मैंने नहीं छोड़ी, क्योंकि वो मेरी बॉडी को आदत है, आप लोग मत करिएगा। हाँ। क्योंकि वो मेरी बॉडी को आदत है, तो मेरी बॉडी वो वर्कआउट अच्छी कोई ऐसी वो ना हो, प्रेगनेंसी हाँ। इंड्यूस्ड कोई प्रॉब्लम ना हो, डॉक्टर से पूछ के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं आफ्टर आस्किंग। बट अगर आपकी बॉडी को आदत हो ना, आपकी बॉडी को आदत ही नहीं होगी, आपने प्रेगनेंसी तुम अगर नहीं करती थी तो तुम्हारी बॉडी को क्या फील होता था अगर तुम नहीं करो? लेजी, फिर मुझे ना वो डिप्रेशन होने लगता है जब मैं वर्कआउट नहीं करती। तो वर्कआउट एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए ना मुझे लगता है कि मुझे ज़िंदगी मिल गई है। हाँ। तो वो करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन डाइट में मैंने कुछ चेंज नहीं किया, आपको पता है। ये भी नहीं कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दिया हो या कम कर दिया, जो नॉर्मल पकड़ा था वही खा रही थी। अगर कॉफ़ी ले रही हूँ तो वो कॉफ़ी भी दिन में एक दफ़ा ले रही हूँ, और नो एक्स्ट्रा जूसेस, क्योंकि वो शुगर ज़्यादा होती है। आप जो जूसेस कह देते हो ना कि जूसेस, कोकोनट वाटर मेरे डॉक्टर ने कहा था वो बहुत ज़रूरी है। नारियल पानी बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो। उसकी वजह ये है कि अमूमन कभी पानी कम भी हो जाता है आपके अंदर, वो सारी न्यूट्रिशन, हेल्थ वगैरह, उसके लिए कोकोनट वाटर इज़ द बेस्ट यू कैन टेक इन प्रेगनेंसी। बट ओवरडू ना करें। ऑब्वियसली 4 ग्लास पी रहे हैं तो नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो जो भी बीमार होता है उसको सबसे पहले जूस पकड़ा देते हैं, वो भी डब्बे वाला जूस। उसमें कोई असल शायद फ्रूट भी नहीं होता मेरे ख्याल में, शुगर होती है और रंग होता है। और वो डब्बे वाला जूस, लोग अयादत के लिए भी डब्बे वाले जूस लेकर आ रहे हैं। बट मुझे लगता है जूस में तो वैसे शुगर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप फ्रेश जूस में फल नहीं होता उसमें, फ्रेश जूस में, मज़ीद फ्रेश जूस ये 7 फल मिला के वो एक जूस का ग्लास बन रहा है। इवन फ्रेश जूस में फ्रूट, टू मच शुगर फॉर एनीवन। तो वो बीमारी में, प्रेगनेंसी में सब जूस पीना शुरू। अब जैसे किसी की आयरन की कमी आई है, जूस पिला दें, नहीं जूस वो भी नहीं एप्पल देना, जूस, एप्पल जिसमें जूस। कुछ भी नहीं होता। नहीं, एप्पल के अलावा ABC जूस जो है उसको लेबल किया जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी के लिए है। तो मैं ओपन फोरम पे कह रही हूँ, ABC जूस हैज़ नथिंग टू डू विद आयरन। मतलब आप उस सबसे अच्छा आयरन आपका लाल गोश्त से पूरा होगा, ना कि आपका ABC जूस। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरा
जो ब्लड है सीबीसी करवाया तो 8 आया था एक ज़माने में। पिछले साल मैं फूल भी गई थी और पता नहीं क्या मेरे प्रॉब्लम हुई थी, तो 8 आया। उसके हीमोग्लोबिन की बात करें जी हाँ। तो क्या हुआ, मेरा एचबी कहेंगे ना, एचबी 8 आया। अब मैंने कहा ये तो गलत है बहुत, क्योंकि मैं मोटी भी हो रही हूँ और ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर क्योंकि मैं बीफ वगैरह नहीं खाती थी, तो फिर मैं अब रेगुलरली नाश्ते में 2 कबाब मैंने बीफ के खाना शुरू किए, तो फिर मेरा 8 से 11 आ गया। तो वो क्योंकि लाल गोश्त ही सोर्स है ना आयरन का, तो वो चीज़ रखने की ज़रूरत है। हाँ, वो एबीसी जूस, मेरा दिमाग में भी यही कॉन्सेप्ट था। फिर आप ही में से किसी ने हेल्प की होगी, इसी तरह बताया, तो मुझे समझ आया कि वो जो एबीसी जूस मैं चुकंदर, सेब और इस तरह के जूसेस वो करी हूँ, तो खाली शुगर है। ऐसे ही है। तो बेसिकली रेड मीट इम्पॉर्टेंट है आयरन लेवल्स। लोग शायद ये एसोसिएट करते हैं कि लाल रंग का चुकंदर है तो मतलब अंदर जाके लाल नहीं, मैंने मिर्च बनाएगा। चुकंदर भी खाया साथ उसके। चुकंदर इस पार्ट खाना ज़्यादा बेहतर है। मैं उसके अंदर सिरका डालती थी क्योंकि वो विटामिन सी मुझे, या लेमन डालती थी चुकंदर में, हल्का सा उसको गला के उसको विटामिन सी अच्छा होता है ना प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन। लेमन, विटामिन सी, हाँ, प्रोटीन भी और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छा है। तो जैसे अगर आपका घर में लाल गोश्त का कुछ भी बना है, उसमें हल्का सा लेमन डाल दें या उसके साथ टमाटर खा लें, हाँ, तो वो एक आपको मैं handy चुकंदर होगा। उबाल के और लेमन डाल के मेरा ये नाश्ता होता था। 2 कबाब और चुकंदर थोड़ा सा उबला हुआ और उसमें लेमन। तो मुझे उससे तो मैंने लगता है अपना आखिर में level हम सही सब नेचर की तरफ ही वापस हमने आए। खाने की इतनी बात की है, वैसे हाँ। प्रेगनेंसी में भी हम खाना डाइट अमूमन लोग चेंज कर लेते हैं। खाने के लिए ना मुझे लगता है टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, प्रेगनेंसी में आप जो 12 बजे के बाद आप जो क्रेविंग करार दे देते हैं ना अपने केक की क्रेविंग को, हाँ। वो आप सिर्फ क्योंकि वो आपका मेंटल मसला है, लेकिन अगर आप Exactly. अपने खाने की टाइमिंग फिक्स कर लेना, वो भी फिर बहुत आपका matter करती वजन जो है प्रेगनेंसी ना, क्या हर एज के एक लिए ब्रेक के timing- बाद आके से कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी हम बात कर रहे हैं हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, और डब्बे ही ना रखें घर में, फ्रिज में वो चीज़ें ही ना रखें जो तकलीफ़ पहुंचाने वाली हैं। अब हम आते हैं वेट लॉस की तरफ, ठीक है। वेट लॉस जो है वो कैसे इन डब्बों की मदद से हो सकता है, पहले टिप दूं मैं, बताओ। मेरे घर में केक्स और मिठाइयाँ बहुत आती हैं। अच्छा। और जैसे एक हाथ से आती हैं ऐसे ही दूसरे हाथ से कहीं और चली जाती हैं। अच्छा, मैं रखती नहीं हूँ फिर, नहीं रख क्योंकि मुझे पता है मैं भी इंसान हूँ। अगर फ्रिज में देखूंगी और खा पड़ी लूंगी। हैं तो मैं ज़रूर खाऊंगी। हाँ, एक तो ऐसे ये ही है। एक और चीज़ के जो मिथ्स हैं, प्रोटीन डाइट्स एंड देन कीटो डाइट्स एंड फ्रूट डाइट एंड कैबेज डाइट, ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल वेट लॉस का ऑप्शन नहीं है। तो इन चीज़ों पे नहीं आए। इवन इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए भी बॉटम लाइन ये है कि वो सस्टेनेबल वेट लॉस नहीं रखती है। हाँ, अगर आपने हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़े की नीयत से इंटरमिटेंट फास्टिंग को अप्रोच कर लिया, दैट इज़ फाइन, लेकिन अदरवाइज़ आप नहीं आए। फिर वेट लॉस में स्किपिंग मील्स ना करें कि आप पूरा दिन कुछ नहीं खा रहे और आपको लगता है अब आप वेट लॉस अचीव करेंगे, ये भी आपको कभी फ्रूटफुल नहीं होगा। उसकी टेक्निक ये कि पोर्शन में खाएं, वैरायटी ऑफ चीज़ें खाएं, न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ें खाएं। वेट लॉस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ चिकन खाई जा रही है, ये सिर्फ एक तरह का चीज़ खाया जा रहा है। और प्रॉपरली टाइमिंग्स का ख्याल रखना ज़रूरी है। बिकॉज कल मैं क्लिनिक करी थी तो मेरे पास पेशेंट आई जो कि डॉक्टर हैं, वो रात में 2:30 बजे घर पर आती हैं, उनका क्लिनिक बहुत लेट चलता है, उसके बाद आके वो डिनर कर रही हैं। देन आई हैड टू मेड हर रियलाइज़ कि अगर आप रात में इतना देर कर रही हैं, फिर सुबह वो फजर के बाद सो रही हैं, हाँ। और फिर वो चूँकि नाश्ते के लिए फिर वो 11 बजे तक उठ रही हैं। सच पैटर्न्स आपको कभी वेट लॉस अचीव नहीं करवाएंगे। तो कुछ कल्प्रिट्स का हमें पता चलना ज़रूरी है कि ब्रेकफास्ट वेट लॉस मील का अच्छा पार्ट है, और प्रोटीन्स आप अच्छी क्वांटिटी में लें, सिर्फ चिकन से नहीं, बीन से, मिक्स दाल से, अंडों को अपनी डाइट में रखें, वेजीज यानी इस तरह की चीज़ें लें जो बहुत देर तक पेट को भरती हैं और आपको फिलिंग इफेक्ट रखती हैं, ताकि आप उसको करें। हम कुछ स्पेसिफिक डाइट्स की बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को प्रोटीन सूट नहीं करेगा, कुछ लोगों को कीटो सूट करेगा, कुछ लोगों को कोई और डाइट सूट करेगी। बट व्हाट आई हैव लर्न, क्योंकि मैंने तो बहुत साल लगाए वेट लॉस में, कि आपको ना हमेशा कुछ वक्त के बाद अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी ताकि आपकी बॉडी को शॉक लगे। ठीक है, एक जब आपको आदत हो जाती है ना किसी चीज़ की, आपकी बॉडी इम्यून हो गई, आपने दवाई खाना शुरू की, आपकी बॉडी इम्यून हो गई, अब फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप वेट लॉस मेडिसिन भी अगर ले रहे हैं आप, ठीक है, या कोई भी आप चीज़ ले रहे हैं, आपको वो छोड़नी पड़ेगी कुछ टाइम बाद, वो गैप दे के आपको फिर इस्तेमाल करना। यानी बॉडी को शॉक्स देने पड़ते हैं। यस, वरना फिर एक और चीज़ भी है,
कि आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि जिनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, जिनको थायराइड है, पीसीओएस है, तो आप मुझे बताएं कि वो फिर कितनी डाइट करें, कितना ही कुछ करें, उनको भी बड़ी डिस्करेजमेंट होती है, उनको क्या करना चाहिए? अंडरलाइंग इशू को रिजॉल्व करना हार्मोन्स ज़रूरी है। के इशू रिजॉल्व करने ज़रूरी है। तो मेरा टॉपिक हो गया कि हार्मोन्स जब तक आपके ठीक नहीं होंगे आपका वेट लॉस नहीं होगा। अगर आपको पीसीओ है, आपको हाइपोथायरॉयड है, तो आपका कभी भी वेट लॉस नहीं होगा और आप थक जाएंगे, हार जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। पेरीमेनोपॉज में भी तो यही होता है कि हार्मोन्स आपके मेटाबॉलिज्म स्लो हो फ्लक्चुएट जाता कर रहे है, होते हैं। तो आपको पहले अपना हार्मोनल लेवल ज़रूर कर, इवन ओबेसिटी की ट्रीटमेंट भी जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम एक वर्कअप पहले कराते हैं। वर्कअप आपका ठीक आता है तो हम एडवाइस करते हैं कोई एंटी ओबेसिटी मेडिसिन भी, ऐसे ही नहीं हर एक को। तो इसीलिए एंटी ओबेसिटी मेडिसिन भी हर एक को ऐसे ही नहीं चलते फिरते किसी भी डॉक्टर से लिखवा लेनी चाहिए, क्योंकि हर डॉक्टर भी ट्रेंड नहीं है इसके लिए ना। तो यू हैव टू चेक योर हार्मोनल प्रोफाइल एंड देन गो फॉर ओबेसिटी मेडिसिन। कि जो मुंजारो और ये सारी ड्रग्स वही ओबेसिटी मेडिसिन। वो ओबेसिटी मेडिसिन उसी को कह रही हैं आप? जी जी, मैं उसी को अच्छा, कह तो रही वो सेफ होता है क्या सबके हूँ। लिए? डिपेंड्स, recommend कर डिपेंड्स। जैसे मैं हूँ, मेरा काम है, तो इट डिपेंड्स कि वो मरीज़ किस लिए ले रहा है। डायबिटीज़ है, उसको ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, पीसीओ है, कभी कभार बच्चे नहीं पैदा हो रहे होते वजन की वजह से, ओव्यूलेशन नहीं हो रही होती, तो हमें देना पड़ता है वक्ती तौर पे। फिर 2 महीने बंद करते हैं और उसके बाद एडवाइस करते हैं कि आप प्रेगनेंसी, तो डिपेंड्स। और बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए रिजल्ट्स हैं, कि लेकिन वो लोगों ने ये प्रेग्नेंट शुरू हुए हैं। किया है कि लोगों ने अब उसके, मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, मैं सबको बोल रही हूँ कि लोगों ने उस पर तहैया कर लिया है कि हमने ज़िंदगी में यही लगाना है और हमने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करना है। हाँ। नहीं, अगर आप उस पर डिपेंड करेंगे, डील करना पड़ता है हर 3 महीने 4 महीने बाद, वो सिर्फ एक सपोर्ट है, सपोर्ट है, कि आपको किक है, सपोर्ट किक है। करेगी कि अच्छा जी चलो आप अपना लाइफस्टाइल, क्योंकि आप जो सारी जिंदगी खा पी रहे हो उससे निकलकर एक चेंज लाने के लिए आपको थोड़ी सपोर्ट की Even जरूरत अगर आप है। बेरियाट्रिक सर्जरी भी करा लेते हैं तो कुछ अरसे के बाद आप मोटे हो जाते हैं दोबारा, क्योंकि आप फिर यूज्ड हो जाते हैं बिंज ईटिंग के, और ये जो आपको आदत है, बेसिकली हैबिट्स को आपकी हैबिट्स को चेंज करना है। बिल्कुल। उस बगैर उसके कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं बाज़ दफ़ा तो ऐसे भी डाइट में होता है कि आपने ब्रेकफास्ट में आप एक चीज़ काफ़ी अरसे तक ले रहे हो और फिर डिनर पे भी ले रहे हैं। फिर कुछ डाइटिशियन एडवाइस करते हैं कि आप डिनर को ब्रेकफास्ट कर लें, ब्रेकफास्ट को डिनर कर लें, ताकि आपकी बॉडी रिवर्स में चली जाए, उसको थोड़ा वो हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये भी काफ़ी मैं तो ऐसी ढीठ इंसान हूँ, मैं अपनी बात करूँ कि मैं कोई भी चीज़ एक दिन रोजाना खा सकती हूँ, सालों साल खा सकती हूँ। आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी ना, इम्यून हो जाएगी। ये मैं एडवाइस किसी को भी नहीं कर रही, लेकिन मेरी ही आदत है कि मैं कुछ भी खा सकती हूँ एक दिन एक जैसा। लेकिन आपका वेट लॉस इशू भी तो नहीं है। हाँ, ना। जिनका होगा उनको तो चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा। मैं जस्ट फॉर एक वो कर रही थी। आपको शायद खाने से इतना कोई प्यार व्यार नहीं है। खाने से प्यार है, बट मुझे ये होता है बस खाना मिलना चाहिए वक्त पे। जैसे जब मेरी हाउस जॉब चल रही जीने थी के तो लिए कड़ी खाते हैं। चावल मिलता था, वो कड़ी चावल सबसे सस्ता होता था, तो मैंने कड़ी चावल, रोजाना कड़ी चावल खाया। या अल्लाह। नहीं, चेंज चाहिए मुझे तो। हाँ, सबकी अलग अलग फितरतें फितरतें हैं। होती किसी को कोई जीने के लिए खाता है, कोई खाने के लिए जीता है। इसको सबकी मीठा ज़्यादा अलग-अलग। पसंद है, किसी को नमकीन ज़्यादा पसंद है, किसी को फ्राइड ज़्यादा पसंद है। बट पसंद सबको, जो क्वांटिटी अगर आप थोड़ी रखें तो। एतदाल। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या है हमारे पास कार्ड? वेट लॉस पे भी बहुत सारी बात हो गई, और फीडिंग मदर्स, वो माएँ जो दूध पिला रही हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तब कहते हैं डबल खाओ, बच्चे को लगेगा। जब आप फीड भी करा रहे कहते होते डबल हैं खाओ। तब भी आपको यही बोला जाता है, अच्छा तुम ये खाओगी तो बच्चे को गैस हो जाएगी, तुम ये खाओगी तो वो हो जाएगा। तो जब आप फीड करवा रहे हैं उस वक्त आपके डब्बों में आसपास मुझे क्या लगता है होना चाहिए? पानी तो सबसे पहले पानी की बोतलें ज़्यादा होनी चाहिए। वाटर, पानी और दूध या दही की लस्सी, जो हम छाछ बोलते हैं ना, कच्ची लस्सी, कोकोनट वाटर, पानी रिच फूड जो होते हैं, फूड भी और ऑब्वियसली वाटर भी, वाटर कंटेंट वाला जो ड्रिंकिंग है वो होती है। अब ये नहीं कि इसमें आप चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, उसमें ये है कि आपने पानी है, लस्सी है, छाछ है, कोकोनट वाटर है, यख्नी है, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा। निदा, जो आपकी पहली जो स्लाइड थी वेट लॉस के हवाले से और फीडिंग मदर के हवाले से, जो औरतें अपने बच्चों को खुद फीड करती हैं, नर्स करती हैं, उनका वजन बहुत जल्दी से गिरता है। बहुत ये मैं अगला पॉइंट, हाँ बिल्कुल, मैंने खुद ये इसको खुद एक्सपीरियंस किया मैंने है। खुद 2 दफ़ा एक्सपीरियंस किया है। तो वो तो एक नेचुरल सा फिनोमेना है, लेकिन उसके लिए भूख ना- बहुत लगती है लेकिन हाँ, क्योंकि वो ऑब्वियसली एकदम से आपको भूख लगती है, लेकिन मुझे उसके लिए मुझे लगता है कि मेंटली एक औरत का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। बाकी लोगों को हेल्प करनी चाहिए उस औरत की, कि वो हर वक्त तो बच्चे के साथ नहीं रह सकती।
एक औरत को भी गैप चाहिए। सो अगर अब वो पूरा वक्त ही बच्चे में लगी रहेगी तो फिर बिंज ईटिंग तो वो करेगी। सो उसको भी बच्चे से गैप चाहिए। आई थिंक ये पूरी फैमिली को, एक बच्चे को पालना जो है ना, मम्मी कहती है कि पूरे फौज को पालना पड़ता है। सो आई थिंक दैट विमेन, उनको मदद की ज़रूरत है। अगर पूरा वक्त ही बच्चा उनके साथ रहेगा तो वो तो डिप्रेशन में हो जाएंगी कि मैं क्या हूँ, मेरा तो काम ही कोई नहीं है ज़िंदगी में, मकसद ही नहीं है, यही है कि मैं हर वक्त फीड कराती रहूँ। क्योंकि जब जो फीडिंग मदर होती है वो मतलब बॉटल फीड ज़्यादा आसान होता है ना, वो तो उसको हर वक्त बच्चे के साथ रहना पड़ता है। जब बच्चे को भूख लगे या 6 टाइम, तो वो जितना छोटा बच्चा होगा उतना ही ज़्यादा उसको रहना पड़ेगा। और उस वक्त फिर शदीद भूख लगती है, और उस शदीद भूख में आप बहुत कुछ गलत भी खा सकते हैं, जो बजाय आपका वजन कम करने के आपका वजन और बढ़ा रात में ज़्यादा होता है ना। स्लीप डिप्राइव्ड होती है ना मदर, उसका वो स्ट्रेस्ड आउट भी होती है, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट एन ईजी थिंग। यस, तो स्ट्रेस की वजह से भी आपकी कॉर्टिसोल लेवल्स की हाई होने की वजह से भी आपको वेट लॉस में और इसमें प्रॉब्लम आता है। मेरे पास तो फीडिंग मदर्स आके कहती हैं आप प्लीज़ हमें वेट लॉस में हेल्प करें, तो मैं कहती हूँ जब तक ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है वेट लॉस डाइट्स और वेट लॉस को आप ऑप्ट ना करें, बिकॉज आपका फीडिंग फ्लो कम होगा और क्वालिटी उसकी कम होगी। क्वालिटी नहीं, लाइक क्वांटिटी उसकी कम होगी। बिल्कुल। फीडिंग मदर्स 6 महीने तक अपना कैल्शियम और आयरन रखें प्लीज। सप्लीमेंट्स अपने कंटिन्यू रखें। वो सप्लीमेंट्स छोड़ देती है। डॉक्टर तो बताती हैं कि आपने इतने महीने तक ये मेडिसिन लेनी है और छोड़नी नहीं है। अच्छा, जो न्यूट्रिशन की बात हो रही है निदा, तो एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाने के साथ हमें कौन से विटामिन खाने चाहिए जो सेफ हैं और हर कोई खा सकता है हमारे पाकिस्तान की। इससे पहले मैं एक सवाल पूछूंगी कि क्या हर कोई विटामिन्स का कैंडिडेट है? नहीं, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। उससे भी अलावा बैलेंस डाइट अगर आपकी है, आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो फिर सवाल आता है कौन कैंडिडेट है? प्रेगनेंसी में, क्योंकि वो आपको कैल्शियम और एडिशनल आयरन चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, अगेन ये दोनों चाहिए। एल्डरली, बिकॉज आपका विटामिन B12, विटामिन B6, आप वो एसिड रिफ्लक्स की गोलियां खा रहे होते हैं, डायबिटीज़ की गोलियां खा रहे होते हैं, इनके लेवल्स कम हो जाते हैं, आपको चाहिए। आपको बुढ़ापे में विटामिन D चाहिए, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा होता है, आपको कैल्शियम चाहिए। अच्छा, अगर ये कोई एनेमिक है, उसको जो है वो आयरन सप्लीमेंट्स के तौर पर चाहिए हो सकता है। अगर आपकी सर्जरी हुई है और आपका जिस्म का ऐसा पार्ट रिमूव हुआ है जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा था, जैसे आंतों का एक हिस्सा निकल गया, ठीक है, और वो दूसरी आंतों को जोड़ा हुआ है, ऐसे सब सेक्शंस हुए, तो आपको चाहिए होता है। अदरवाइज ऑन एवरेज बॉटम लाइन हर एक को नहीं चाहिए। तो मार्केटिंग टेक्टिक्स पे जाने की बजाय आप हेल्दी ईटिंग और वैरायटी फोकस। 9-9, 10-10 लोग पिक्चर्स लेके आते हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, कलरफुल ब्रांड्स हैं बहुत। जिंक अलग है, मैग्नीशियम अलग है, कैल्शियम अलग है, और वो सब खा रहे हैं, और उनको यानी हम पे वो नहीं होता कि नहीं हमें तो ये खाना है, हम इससे बेहतर हो जाते हैं। ये चीज़ें आपकी गैस्ट्राइटिस भी कराती हैं, डायरिया करा रही हैं, कॉन्स्टिपेशन करा रही हैं। आप हेल्दी डाइट लें। अगर आप अच्छी हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, कोई डिजीज़ नहीं है, कोई आंतों का कैंसर नहीं हो गया, खुदा ना खास्ता कोई आंतों की टीबी नहीं हुई है, कोई बेरियाट्रिक सर्जरी नहीं हुई है, तो आप दांत नहीं हो, ओल्ड हो, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा, तो फिर आप रिकमेंडेड, या अगर डॉक्टर आपके टेस्ट कराता है और उसमें लेवल्स लो आते हैं तो फिर रिकमेंडेड है। कहीं कहीं ओरल भी, कहीं कहीं IV भी देना पड़ता है, IM भी देना पड़ता है हमें। इट डिपेंड्स, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने फैशन बनाया। और एक और चीज़, अगर आपको एलर्जीज़ हैं, आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, आपको सीलिक डिजीज़ है, और आप कोई चीज़ों को आपको अपनी डाइट से ओमिट करना है, अच्छा आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, आप हिंदू कम्युनिटी से हैं और आप मीट और डेयरी नहीं ले रहे, तो आपको वाइटामिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वो कैंडिडेट है। एक और चीज़, आई हैव सीन फीमेल्स के एस्कॉर्बिक एसिड सप्लीमेंट्स ले रही होती हैं कि भाई विटामिन C मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और मैं ये कहती हूँ कि आपने एक एस्कॉर्बिक एसिड की मेडिसिन ली और आपने एस्कॉर्बिक एसिड एक गुआवा, एक ऑरेंज या स्ट्रॉबेरी से ले लिया या नींबू पानी से ले लिया, वो इक्विवेलेंट है, लेकिन वहाँ से आपको फाइबर भी आ रहा है, वहाँ से आपको हार्ट बेनिफिट्स भी आ रहे हैं, आपको जिस्म का बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल भी हटा रहा है। तो मेडिसिन आर नॉट क्विक फिक्स। आप डाइट के लिए, ताकि आपको रेशा, एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3, ये जो कोलेजन और ये सब चीज़ें, वो कोलेजन इट्स ऑल्सो फाइन, आप ले सकते हैं, लेकिन डाइट से कोलेजन बहुत अच्छा आता है। और मैं एक टिप बोलती हूँ, जो गाय के जॉइंट्स हैं, दे आर एक्सीलेंट कोलेजन, आप मंगवाएं, आप उसकी यखनी पिएं, वो आपको अच्छा होगा। आपके समंदर की मछली आपको बहुत अच्छा कोलेजन देगी। आपका प्रोटीन इनटेक अच्छा है, आपको कोलेजन आएगा। देन वाई टू वेस्ट 16,000 17,000 का एक छोटा वाला बॉक्स, उसकी जगह आप अपनी डाइटरी कोलेजन को मीट करें। तो ये है। या अगर बैलेंस जाता है ना कभी क्या कर रहे हैं हम, मर जाएं क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं हम,
ये होता है, इस तरह के शो में करके आती हूँ तो मुझे बहुत जज्बाती हुई होती हूँ और घर जाती हूँ तो सर में दर्द हो रहा होता है कि मैंने क्या कर लिया अपनी ज़िंदगी के साथ। असल में ऐसे मैंने क्या किया? रील्स आई हुई है ना सोशल मीडिया पे कि क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए मुश्किल है हाँ। क्या ठीक बोल रहा जा रहा है और क्या नहीं लेकिन बोला मैं जा रहा बताऊं, जो हम अपने भी कुछ प्रोडक्ट्स हम प्रमोट करते हैं या बाकी लोग भी करते हैं, देखिए एक सर्टेन चीज़ है जो मुझे सूट कर रही है, मुझे कर गई, मैंने उसे प्रमोट किया। अब आपको नहीं कर रही, वो तो आपको ट्रायल एंड एरर से ही पता चलेगा ना। Exactly. आपकी बॉडी, आपकी स्किन, आपकी हेल्थ मेरी हेल्थ से बहुत डिफरेंट है, लेकिन आपको ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा आपको क्या चीज़ सूट करती है क्या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। बायोटिन सप्लीमेंट्स एक ब्रेक के बाद आते हैं, फिर हम बहुत परेशान हूँ बायोटिन से एक ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा खाना, कौन सा डब्बा किस हमारे आज़ा के लिए अच्छा है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम हेल्दी चीज़ों के ऊपर बात करें और अब हम मैंने तो ये लिंक दिया था कि हम अलग अलग चीज़ों के लिए क्या क्या अपने डब्बे में रख सकते हैं, यानी बाल, स्किन, इन सब की बोन हेल्थ के लिए। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई, हाई कोलेस्ट्रॉल। हमारे पास एक ही सेगमेंट है, सो मेरा ख्याल से हम कोलेस्ट्रॉल को कवर कर लें, क्योंकि स्किन और बालों की बात तो हम करते ही रहते हैं शो में। तो अगर किसी के घर में कोई ऐसा शख्स है जिसे हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो फिर हम अपने डब्बों में क्या रखें? जो भी बनाएं, एक तो वो फ्राइड नहीं होना चाहिए। एयर फ्रायर्स आजकल आए हुए हैं, लेकिन नहीं तो हम बेक्ड करें, या जो भी हम घर में तेल इस्तेमाल करते हैं उसका जो चॉइस है वो सिंपल, जो जमने वाला, रूम टेम्परेचर पे जम जाता है तेल, जैसे घी है या कोई भी तेल है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। कैनोला ऑयल का इस्तेमाल करें, इफ़ यू कैन अफोर्ड ऑलिव ऑयल, ठीक है। तो इसके अंदर खाना बनाएं और उसको भी लिमिटेड डालें। ऐसा नहीं है कि आपने कैनोला ऑयल बोल दिया तो उसकी कढ़ाइयाँ बना दी आपने। तो वो जो आज वो एक आया था कि ऑलिव ऑयल को अगर आप सर्टेन हीट पर पकाते हैं तो उसकी सारी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है ना, वो आप ऊपर से डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और कैनोला ऑयल में खाना, कुकिंग आप कैनोला ऑयल में बना सकते हैं। ये जो रिफाइंड ऑयल्स जो मिलते हैं, मैंने ये सुना है कि ये जब तक कच्चे हैं, ये लोग क्लेम करते हैं कि ये हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, सब है, ये जब तक कच्चा यूज़ करें तब तक ठीक है, लेकिन जब ये पकता है उसके बाद ये आपके हार्ट के लिए दुश्मन बन जाता है। तो हम तो कुकिंग के लिए तो इस्तेमाल करने को कह रहे हैं, मतलब फिर कौन सा कैनोला ऑयल जो है वो कुकिंग के लिए तो इस्तेमाल होता है। हाँ, लेकिन ऑलिव ऑयल की बात नहीं हो रही, मैं कैनोला ऑयल। ऑलिव ऑयल दो होते हैं ना, एक तो आप जिसमें कुकिंग कर सकते हो और एक जो आप ड्रिजल कर एक्स्ट्रा सकते वर्जिन जो है वो salads ड्रिजल के कर लिए। सकते हैं। अभी स्टडीज ये कह रही हैं कि आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल में मिनिमल कुकिंग कर सकते हो। अच्छा। तो मैं जैसे अंडा फ्राई करना, जिसमें आप हल्की आंच पे कर रहे हो, हल्की या आंच, हाँ, कबाब चलाओ वगैरह नहीं करना, या मैं एयर फ्रायर में जो है वो हमारे chicken तो grill सारे कर खाने रही हूँ। तेज आंच पे ही पकते हैं, हाँ, भुनाई उसके ना लिए हो ना तो आप जैसे जो पॉमिस ऑलिव ऑयल होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हाई हीट वाली बात थी, पाकिस्तानी कुकिंग में ना बार बार हम इंग्रेडिएंट डाल के उसका टेम्परेचर डाउन कर देते हैं। जैसे प्याज टमाटर, प्याज फ्राई हो रहे थे, चिकन डाल दिया, अब टमाटर डाल दिया, टेम्परेचर गिर गया, फिर दही डाल दी, टेम्परेचर गिर गया, पानी के छिट्टे डल रहे होते हैं, भुनाई में गिर गया। उसकी वजह से हमारे ऑयल उस लेवल तक नहीं जाता कि वो आप उसको करें। बट पॉमिस ऑयल इज़ सेफ फॉर इवन पाकिस्तानी कुकिंग, आप कर सकते हैं। कैनोला ऑयल भी वही बात सरसों का है, तेल या नहीं सरसों का तेल यूज़ नहीं करना। ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जी नहीं, आप सारी चीज़ें आप उसमें बनाएं, ऐसा नहीं है। चूँकि अभी हम सिर्फ बॉटम लाइन की ही बात कर रहे हैं, तो वो आप कर सकते हो। अच्छा, अब हाई कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ही आ रहे हैं ना? हाँ, आपने तो ये बताया ऑयल हो कौन गया। सा? जैसे कि हमने वो नहीं कंटेनर्स में जो उसको क्या कहते हैं, जो डीप फ्राई जो करते हैं, जैसे कि हम फ्राइड चिकन Fries जो बाहर या के होते chicken, हैं, हाँ। जो फ्राई ये अवॉइड किया आपने, डीप कर लिया ना उसको इतने हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो कैनोला ऑयल, इवन कॉर्न ऑयल इज सेफ, कैनोला ऑयल इज सेफ। ऑलिव ऑयल पे मैं तो अंडा वंडा तल रही होती हूँ, मुझे तो कोई कभी भी ये मैं तो देसी घी ज़्यादा use हाई, करती हूँ। देसी घी पे मैं आ रही 2 टीस्पून से ज़्यादा। देसी घी, अच्छा 6% ऑफ द टोटल कैलोरीज अगर आपकी देसी घी से या हार्ड चिकनाई से आ रहे हैं तो वो कर सकते हैं। मैं यहाँ बात कर रही हूँ बनास्पति ऑयल जो हाइड्रोजनेटेड है, वो तो जिसको बहुत खतरनाक artificially- वो नहीं। अगर घर का बना हुआ देसी घी है, जैसे मेरे घर में बनता है, तो वो आप 1 टेबलस्पून जितना पूरे दिन में ले सकते हैं। 2 आराम टीस्पून से, का। ठीक है। 3 टीस्पून मतलब मुझे किसी ने कहा ये भी तो देखे ना, आपके देसी घी ले कौन रहा है? अगर आपके घर में सब 20 लोग हैं तो वो भी देसी घी लेंगे,
तो फिर यही उनका बात क्या है। हाल एक होगा? और कॉन्सेप्ट है कि जैसे ऑलिव ऑयल की हमने बात की, तो लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के ऑलिव ऑयल की चम्मच पीना पीना शुरू शुरू कर कर देते देते हैं। हैं। दैट इज अनहेल्दी। ऑयल तो ऑयल ही है ना, कॉफी में डालते चलिए, हैं। अच्छा ऑयल है, कॉफी गन्ना में तो oil है, कोकोनट लेकिन- ऑयल का तो मैंने सुना है। लेकिन वो भी कोकोनट पीना और ही वो हुआ। बटर होता है कॉफी में बेसिकली। नहीं हुआ ना, तो आप उसको एक्स्ट्रा कर रहे हैं। आप डाइट में भी ऑयल डाल रहे हैं, हमारी जो डाइट होती है, पर आप एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं। कि जब लेकिन जो आपको बुलेट already प्रूफ body- कॉफी ले रहा है उनकी डाइट डिफरेंट होगी। हाँ डेफिनेटली, इफ़ यू आर फॉलोइंग दैट एंड इफ़ यू आर हैविंग अ स्पेशल डाइट, वो अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ तो अब जो सुनेगा वो ऑलिव ऑयल पीना शुरू कर देगा, और उससे आपके कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ जाएंगे इनफैक्ट। तो चाहे वो हेल्दी ऑयल भी oil भी है, लेकिन तो ऑयल oil तो तो है। ड्रिंक नहीं करना है। ये कह रही हूँ मैं। दैट इज द कोर मैसेज। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स अंडा खाना बंद कर देते हाँ, हैं exactly. कि अंडे की उस खरीब जर्दी के ऊपर हाँ, इतना exactly. ज़्यादा प्रेशर होता है, उस जर्दी के अंदर पहला सवाल ये होता है, अंडा खा प्रोफाइल सकते हैं? बहुत अच्छा है। तो क्या है इसका जवाब? अंडा इसका जवाब है अंडा खा सकते सकते हैं, हैं। खा अगर मुझे हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया है तो भी मैं रोज एक अंडा खा सकती हूँ, जर्दी समेत एक मुकम्मल अंडा। रोस्ट ना खाएं, फ्राइज ना खाएं, अंडा उसमें खा वो लें। कहते हैं कि भाई उसके साथ आप सॉसेज ना डालें, उसके साथ आप बेकन ना डालें, आप उसको घी में फ्राई नहीं करें, मगर एक जर्दी शोदी कुछ नहीं कहती कुछ नहीं है। करती। तीसरा ये कि आपका ये जो टेट्रा पैक की क्रीम है, अक्सर घर के मीठों में जब तक टेट्रा पैक की क्रीम नहीं डलती वो एक बनते ही लेवल नहीं। अप नहीं होता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं तो वो इस तरह टेट्रा पैक की क्रीम्स को यूज़ ना करें। वंस मेरे पास एक पेशेंट आए, वो तो कोलेस्ट्रॉल थे, वो घर के दूध की मलाई, गाय के दूध की, उसमें चीनी डाल के पराठे में रख कर वो खा रहे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बहुत मज़े का कॉम्बो होता है, मगर वो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स नहीं, तो ये क्रीम का वो नहीं हो। चौथा जो अच्छा, अगर कोलेस्ट्रोलीमिया है तो हम जैसे डब्बे में जो फुल क्रीम मिल्क जो डब्बा आता है, हम वो जो पी रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को वो नहीं लेना चाहिए। तो फिर सवाल होगा हम कौन सा दें? अगर अब मैं इस बहस में नहीं जा रही कौन सा दूध सही है नहीं, अगर आप टेट्रा पैक ले रहे हैं तो लो फैट ऑयल, लो फैट मिल्क यूज़ करें, और अगर खुला दूध है तो दूध को बॉईल करके फ्रिज में रख दें। फ्रिज की ठंडक से जो मोटी तय आएगी वो आप हटा दें, आपका घर का लो फैट मिल्क रेडी है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप वो वाला दूध इस्तेमाल करेंगे। है। दही होगा, दूध वाले को बोलें कि दही मलाई हटाकर दही इस्तेमाल, मतलब मुझे दही दे दे, वो दही यूज़ कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लाल गोश्त का इस्तेमाल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लाल गोश्त ना इस्तेमाल करें। नहीं, 15 दिन में एक दफ़ा अगर हाथ की हथेली के बराबर जितना गाय का पीस गोश्त है तो आप चर्बी हटाकर ज़ाहिरी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है तो मटन हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा सेफली, हाथ की हथेली या बोलूँ 2 बोटी 3 बोटी, जैसे घर में पालक गोश्त बना है, गोभी गोश्त बना है, टिंडा गोश्त आप ले सकते हैं। तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली ओमिट नहीं है, लेकिन हाँ उसकी ज़ाहिरी चिकनाई हटवाएं, बिल्कुल लीन जो होगा वो आपके कोलेस्ट्रॉल में उसको हेल्प करेगा। अब ये जो है हमने सारी बातें कोलेस्ट्रॉल आज के पेशेंट्स कीटो डाइट नहीं कर सकते। ओके ओ यस, अ बिग यस, हाँ। क्योंकि वो पूरी फैट तो अब ये सारी बातें हमने की ही इसलिए हैं कि बेसिकली शख्स के लिए अपने घर के बना रहे हैं, वो डायबिटीज़ है, उनको कोलेस्ट्रॉल है, ओबीस हैं आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, खुद आप, तो डब्बे जो हैं घर के, अगर आप उनको ही थोड़ा सा स्ट्रिक्टली थोड़ा सा plan स्मार्टली कर लें। प्लान कर लें तो बहुत सारी चीज़ों से निजात मिल सकती है। अक्सर जब मैं डाइट कर रही होती हूँ या एक स्ट्रिक्ट घर में पूरी डाइट यासर और मेरी चल रही होती है तो हम फ्रिज में कोई ऐसी चीज़ नहीं रखते जब हमें शैतान बहकाता है कुछ खाने के लिए। जब होगा ही नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से? सारा कसूर बिल्कुल, जब घर में होगा ही नहीं, जब वो डब्बे ही नहीं होंगे, जब निम्को ही नहीं होगा, जब फ्रिज में कोई चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, कोई जंक ऐसी चीज़ ही नहीं होगी, तो फिर कैसे खाएंगे आप? और फिर कुछ देर बाद आपकी वो जो अर्ज है, जो आपका एकदम क्रेविंग्स है, वो खुद ब खुद सप्रेस हो जाएंगी। सो बेसिकली सबसे बड़ा तो ये है, Mind डब्बे game है। खाली, माइंड गेम है। और जब आपको टाइम मिले ना, आप सुबह उठ के अपनी थोड़ी सी वेजिटेबल्स काट के, एक फ्रूट की सर्विंग काट के रख दें अपने फ्रिज में, ताकि फिर जब आपको बीच में स्नैकिंग का जो टाइम आए तो आप जब फ्रिज खोले तो आपके सामने एक ऑप्शन मौजूद हो। लेकिन मैं अपनी बॉडी को शॉक देती हूँ। Yes, जरूरी कभी है कभार ना। मैं फ्रिज में चॉकलेट रखती हूँ। वो भी ज़रूरी है। कुछ ज़माने तक मैं बहुत गंदी वाली डाइट करती रहती हूँ, फिर मुझे शॉक, इंग्लिश वाला शॉक या उर्दू वाला शॉक देती हैं? दोनों शॉक शौक नहीं, पूरे शॉक। एक्चुअली दोनों शौक पूरे हो जाते हैं। इंग्लिश उर्दू वाला शौक भी पूरा हो जाता है उससे शौक लग जाता गंदी है। वाली डाइट करने में, और उसके बाद फिर ध्यान होता है नहीं गले आ गए निदा वापस आओ, तो वो शौक देना ज़रूरी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें गाइडलाइंस देने का। और ये बेसिकली दोबारा आ गए वापस। मैं लंच बॉक्सेस आपको दोबारा दिखा रही हूँ आपके बच्चों के।
स्कूल खुलने वाले हैं, किसी के मंडे से खुल रहे हैं, किसी के खुल चुके हैं, तो बस अब डब्बे ही डब्बे होंगे। बहुत सारे आइडियाज यहाँ पुराने मिले। जमाने वाला टिफिन भी रखना चाहिए था, वो जो 3 वाला होता था ना, वो भी अभी cute भी लगता होता है कुछ अभी भी लोगों होता है, हाँ। उसमें गरम रहता है गरम खाना। रहता है, मजे और ग़िज़ा जो है वो इन्वेस्टमेंट है, स्मार्टली प्लान करें, ये आपको फ्यूचर में प्रॉफिट ही देगी, Exactly. थोड़ा एक्स्ट्रा। यू आर व्हाट यू ईट। यस, ये बहुत सही वाली बात है, बिल्कुल सही बैठती है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।